you something solution. The future of trading. सारी दुनिया तरक्की कर रही है, सारी दुनिया अपडेट हो रही है, सारी दुनिया ही नए नए मॉडल हमारी आंखों के सामने देखते देखते चैट जीपीटी लॉन्च हुआ, आपने भी मैंने भी देखा चैट जीपीटी लॉन्च हुआ, उसके बाद गूगल बार्ड लॉन्च हुआ, गूगल बार्ड नाकाम हो गया, उसके बाद उसको जैमनी कर दिया गया और सो ऑन एंड सो ऑन। अब कोई लाखों के हिसाब से एआई टूल्स हैं, एक दो नहीं, लाखों के हिसाब से एआई टूल्स हैं। तो क्या वजह है कि आवाज़ आ रही है ना सबको, जानी तो चाहिए। ये आवाज़ का किसने कमेंट किया, आवाज़ नहीं आ रही, अच्छा उसको नहीं आ रही होगी, ठीक है। ट्रेडिंग जो है ना, ट्रेडिंग मैंने देखा कि एआई लॉन्च हो रहे हैं हर जगह पे, तो ट्रेडिंग भी हम एआई की हेल्प से क्यों नहीं करते? क्योंकि मैं प्रॉब्लमेटिक में चीज़ों में हूँ ना, मेरा सिस्टम तो नहीं होगा। तो इस चीज़ के बारे में हमने इंट्रोड्यूस करवाया है कि समी ऑटो इंटेलिजेंस ट्रेडिंग सिस्टम, स्मार्ट एंट्री, हैज मास्टर एंड विन लॉक, 3 किस्म के आज रोबोट्स के ऊपर मैं ये प्रेजेंटेशन आपको दूंगा। उसके बाद शकील साहब भी आपको उन रोबोट्स के बारे में डिटेल बताएंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। सबसे पहली बात यह है कि मैं रियलिटी बता दूं आपको मैनुअल ट्रेडिंग की। रियलिटी मैनुअल ट्रेडिंग के अंदर सबसे बड़ा हमारा क्या प्रॉब्लम है? ह्यूमन इमोशन। बिकॉज मैं इंसान हूँ, आप इंसान हैं, हमारे जज्बात हैं, ठीक है। तो हमारे जज्बात होने की वजह से हम लोग स्ट्रेस एंड एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। ज़्यादातर ट्रेडर्स, ऑलमोस्ट 90% ट्रेडर इसी वजह से लॉस करते हैं फाइनेंशियल मार्केट में। तो हमारे पास लॉस से बचने का सिर्फ एक ही इलाज है कि किसी तरीके से एंजाइटी और स्ट्रेस को कम किया जाए, ग्रीड एंड फियर को कम किया जाए, और एक एनालिसिस फोबिया है या जो एक फ्रीजिंग फोबिया है उससे निकला जाए। दैट इज द अल्टीमेट सोल्यूशन। कि ये तो चीज़ क्लियर होगी कि मैनुअल ट्रेडिंग में लोग लॉस कर रहे हैं भाई। तो अगर मैनुअल ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं तो फिर कोई ना कोई ऑटो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड रोबोट ट्रेडिंग में भी लोग नुकसान कर रहे हैं। तो इसलिए हमने ऑटो रोबोट दोनों को इकट्ठा करके एक स्मार्ट इंटेलिजेंस सिस्टम बनाया जो कि आपको प्रॉफिट करने में हेल्प करेगा, ठीक है जी। क्योंकि हम लोग जितनी भी ट्रेड्स करके नुकसान कर रहे थे, अल्टीमेटली उसका जो रीज़न था वो फोमो निकल के आ रहा था। फियर ऑफ मिसिंग आउट, ओ गोल्ड चला गया ऊपर, ओ गोल्ड नीचे आ गया, ओ बाय कर लो, ओ सेल कर लो। नो, उसकी वजह से हो क्या रहा था कि बाय हो रही है मार्केट, बाय हो रही है मार्केट, बाय हो रही है मार्केट, हम टॉप पे जाके रेजिस्टेंस लेवल पे बाय कर लेते थे। या फिर अगर मार्केट गिर रही है, सेल होती जा रही है, सेल होती जा रही है, तो हम जाके बॉटम से बिल्कुल सेल कर लेते थे। और रिजल्ट क्या होता था कि ट्रेंड चेंज हो जाता, हम फंस जाते थे। ऐसा ही है जी। और जब लॉस होता था तो रिवेंज ट्रेडिंग करते थे, रिवेंज लेने के लिए, रिकवरी करने के लिए। और क्या होता था? अल्टीमेट अकाउंट लॉस होता था, हमारा अकाउंट वॉश हो जाता था। ऐसा ही है जी। सो इन चीज़ों से हमें बचना है, इन चीज़ों से हमें बचना है। तो इन चीज़ों के सॉल्यूशन के लिए हम लोगों ने सोचा कि एआई का सहारा लिया जाए। तो एआई के एडवांटेजेस क्या क्या हैं? एआई का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो लॉजिक मैं एआई को दे दूंगा वो उस लॉजिक पर ट्रेड करेगा। यानी कि जीरो इमोशन, प्योर लॉजिक बेस्ड ऑन एग्जीक्यूशन।
जब भी मैं ट्रैप हो जाऊंगा एआई कंट्रोल करेगा मुझे, गाइड करेगा मुझे। वेन एवर आई डी ट्रैक और मेरा इंटरनेट बंद हो गया, ट्रेड लग गई, उसकी एग्जीक्यूशन में मसला आ गया, मैंने गलत ट्रेड ले ली, मैं गलत जगह से एंटर हो गया, तो उसमें मेरी एआई हेल्प करेगा टू रिकवर और टू रिड्यूस माय लॉसेस बाय मनी मैनेजमेंट, बाय डिसिप्लिन, बाय ट्रेडिंग प्लान। तो उस चीज के लिए लॉजिक्स का होना जरूरी है, और लॉजिक इंसानों पे वर्क इसलिए नहीं करते कि हम इमोशन में बह जाते हैं। हमारे जो सिस्टम होंगे उनकी स्पीड कमाल होएगी, लेकिन उसके लिए वीपीएस चाहिए होगा, आपको वो लेना पड़ेगा। वो मैं आपको तरीकाकार बता दूंगा किस तरीके से आप फ्री ले सकते हैं, किस तरीके से पेड ले सकते हैं, या फिर यूजुअली हम आपके कंप्यूटर और आपके इंटरनेट का इस्तेमाल करके पार्शली काम करेंगे जब तक आप वीपीएस खरीद नहीं लेते। 24/7 है वैसे तो रोबोट चलता है हमारा, लेकिन फॉरेक्स की मार्केट 24/5 है तो 24/5 ही है। सेमी ऑटो है, 100% ऑटो नहीं है कोई भी हमारा सिस्टम, ना ही मैंने बनाने दिया है और ना ही हम उसके हक में हैं। उसकी वजह बड़ी सिंपल थी कि रोबोट प्रॉफिट करने के काबिल होते तो फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग का वजूद ही ख़त्म हो जाता ना। तो अभी तक कोई एल्गो, कोई रोबोट इस तरह का नहीं बन पाया जो कि मार्केट को 100% कंट्रोल करे। इसीलिए हमने सेमी ऑटो सिस्टम पे वर्किंग की है, ताकि आपका भी इनपुट रहे और आप भी देखते रहो। ये नहीं है कि आप सोए बोरो आपका अकाउंट वॉश हो गया। ठीक है जी। एग्जीक्यूशन और बाकी चीज़ों की जो डिटेल बताने से पहले, यहाँ तक आपका माइंड क्लियर है तो ज़रा चैट में बताएं अगर यहाँ तक आपका क्लियर है सारा कुछ। तो अभी तक मेरी जो बात मैंने आपको बताई है वो आपको समझ आ गई? वेरी गुड, वेरी गुड। असल में ना प्रॉब्लम में ये था कि हम लोग एक 25 दिन भी प्रॉफिट करते रहे हैं ना, तो 26वें दिन जाके हमने कोई ऐसी ट्रेड की है, सारा लॉस हो गया। 26वें दिन सारा का सारा लॉस हो गया, क्योंकि सिस्टमैटिक रिस्क नहीं ले रहे थे, अनलिमिटेड रिस्क, और ट्रैप में बह जाते थे। तो ये होता था कि पूरा हफ्ता, पूरा महीना मेहनत करके पैसे कमाए और एक ही दिन इमोशन में आके बह के सारा लॉस कर लिया। तो उसके लिए हमने 3 मॉडल आपके लिए इंट्रोड्यूस करवाए हैं जी। 3। नंबर 1 स्मार्ट एंट्री, नंबर 2 हेज मास्टर, एंड नंबर 3 विन लॉक। ये 3 हमने सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाए हैं आप लोगों के लिए। लेकिन ये 3 सिस्टम किन लोगों के लिए हैं? आइए पहले इस चीज़ को समझते हैं कि ये जो 3 सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, क्या ये आपके लिए हैं या फिर नहीं? आर यू रेडी? वेरी गुड, वेरी गुड। आपका ये फीडबैक आता रहे ना, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन जाग रहा है, कौन कौन सो रहा है। सबसे पहला हमारा सिस्टम जो है वो साइडवे मार्केट के लिए। नंबर 2 हमारा सिस्टम जो है वो ट्रेंडी मार्केट के लिए, और नंबर 3 हमारा जो सिस्टम है वो आप समझ लें कि आपकी मैनुअल ट्रेड्स को मैनेज करने के लिए। तो ये 3 ट्रेड सिस्टम हमारे पास मौजूद हैं
जिनको आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। लेकिन ये तीनों सिस्टम आपको नहीं मिलेंगे, आपको कोई एक सिस्टम ही मिलेगा अकॉर्डिंग टू योर एक्सपर्टीज। लेकिन ये सिस्टम किन लोगों को मिलेंगे? ये सिस्टम उन लोगों को मिलेंगे जिन्होंने हमारे साथ अपना अकाउंट ओपन किया हुआ है। ये हमारी वेबसाइट है www.forexustad.com। यहाँ पे एक्सनेस का लिंक लगा हुआ है, डू का लिंक लगा हुआ है और FP मार्केट का लगा है। इनमें से किसी एक भी ब्रोकर के साथ आपका अकाउंट है हमारे अंडर, तो आपको ये सिस्टम हम दे सकते हैं। मोस्ट प्रॉबली एक्सनेस इज़ द नंबर 1 ब्रोकर जिसके ऊपर अगर आपका अकाउंट हमारे अंडर होगा, हम आपको अपना हमारा ट्रेडिंग सिस्टम देंगे। अब दूसरा क्वेश्चन आता है ये जी कि मिनिमम कितना बैलेंस होना चाहिए? तो उसका सिंपल सा रिप्लाई है कि जी कम अज़ कम $100 तो होना ही चाहिए। और ये $100 भी सिर्फ आपको सेंट अकाउंट पे दिया जाएगा, रियल अकाउंट पे नहीं। तो आपको फॉरेक्स उस्ताद के अंडर एक अकाउंट क्रिएट करना है एक्सनेस में, और उसमें कम से कम सेंट अकाउंट बना के $100 डिपॉजिट करना है। और वो जो $100 नहीं, XM नहीं है। और वो जो $100 आप डिपॉजिट करेंगे, आप जो हमें अकाउंट देंगे, उसी के ऊपर आपको वो रिपोर्ट हम लगा के देंगे। ठीक है जी, ये बात तो हो गई क्लियर हो गई है ना कि हम किन लोगों को ये अकाउंट्स देने जा रहे हैं और किन लोगों को नहीं देने जा रहे, यानी कि ये रिपोर्ट आपको कैसे मिलेंगे। फैसला आपने खुद करना है कि आपने रेंज मार्केट के लिए लेना है, आपने न्यूज़ के टाइम लाइव आके रिपोर्ट चलाना है, वो हैजिंग वाला होगा। अगर आप न्यूज़ के टाइम लाइव आके, जब मार्केट में मूव बड़ी तेज़ होती है, इसको आपने खुद ही मैन्युअली जब आपने सिस्टम पे बैठना है, ऑन करना है। जब आपको लगेगा कि मार्केट में मूव आने वाली है, ये ऑन होगा, प्रॉफिट करेगा, उसी टाइम आपका कटा निकलेगा और क्लोज करके आपने बंद। स्मार्ट एंट्री क्या काम करेगा, विन लॉक क्या काम करेगा, ये सारा कुछ आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। शकील भाई आपको ये तीनों रोबोट्स के बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे, लेकिन टर्म एंड कंडीशन मैंने बता दी हैं। शकील जब $100 इन रियल अकाउंट बट इन सेंट रियल अकाउंट, ओके। अगर आप $100 का अकाउंट लेके अगर आप अपने स्टैंडर्ड अकाउंट में लगाएंगे तो उसके लिए नहीं ये चलेगा, उसके लिए कम से कम आपको $10,000 चाहिए होगा। ठीक है, तो इसलिए हम सेंट अकाउंट से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपको आइडिया होगा सिस्टम वर्क कैसे करता है। वैसे भी हम ना किसी को भी रियल अकाउंट पे लगा के नहीं दे रहे, बिकॉज वी आर आल्सो इन लर्निंग फेज। हमने अपनी पिछले साल से टेस्टिंग कंप्लीट की है, अब हम आपको देने के हक में हैं कि आपको दें और आप भी टेस्ट करें और इसको इम्प्रूव करें मज़ीद सिस्टम को, ना कि आप लोग अपने अकाउंट वॉश करना शुरू कर दें। बिकॉज मुझे आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं है कि आप मैन्युअल ट्रेडिंग में भी लॉस करो और ऑटो ट्रेडिंग पे भी लॉस करो और नाम हमारा बदनाम करो, ये नहीं हो। मुझे अपने सिस्टम पे भरोसा है, लेकिन इस सिस्टम को पहले आपने सीखना है कि इस सिस्टम को ऑपरेट कैसे करना है। तो सिंपल है जी, आप एक्सएनएस का अकाउंट क्रिएट करके सेंट अकाउंट, उसका नंबर हमारी टीम को देंगे, हम वेरीफाई करके उसके ऊपर रिपोर्ट लगा के एक फ़ाइल आपको देंगे जो कि आपको लगानी है। आज हम सिर्फ आपको रोबोट्स के बारे में बताएंगे डिटेल, कैसे वो वर्क करते हैं, 3 रोबोट्स। और अगले वेबिनार में हम एग्जीक्यूशन सिखाएंगे। आप सबको फाइलें मिल चुकी होंगी, आप सब लोग अपने अपने अकाउंट्स में एग्जीक्यूट करेंगे उसको और काम स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो आज का वेबिनार चूज़ करने का वेबिनार है कि मुझे कौन सा सिस्टम चाहिए। मेरी बात समझ आ गई आपको? अब जिस बंदे को भाई समझ आ गई है, ज़रा चैट में बताएं हमें, ताकि मुझे पता चले कि मैंने आगे चलना है या नहीं। जी शकील साहब, रेडी हैं आप? जी सर, आई एम ऑलवेज रेडी। जी, मैं आपको स्क्रीन दे रहा हूँ, आप स्क्रीन लेके तो एक्सप्लेनेशन
स्टार्ट करें फिर। जी शकील साहब, स्क्रीन की ऑप्शन आपको आ गई? जी सर, स्क्रीन की ऑप्शन मुझे आ चुकी है अभी तक। वेरी गुड। सो यू कैन शेयर योर स्क्रीन एज वेल विद आवर टीम। सर ये अब जिस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ सबसे पहले, ये ऑलरेडी माशाल्लाह मैंने काफ़ी दफ़ा लोगों को दिखाया हुआ है लाइव स्ट्रीम के अंदर कि हम लोग किस तरह से 5, 10, 20 डॉलर की एसएल के साथ एक बड़ा टारगेट हंट कर सकते हैं। वो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ इन लोगों के साथ। नो 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 नो, आप लेकिन अभी आज मैं बेसिक ज़ीरो से स्टार्ट करें। मैं सर तो सबसे पहले टोटल $10 है। शकील साहब, सबसे मैं पहले मैं $10 से ज़्यादा इसके ऊपर लॉस लेना ही नहीं चाह रहा। तो इसका मकसद शकील साहब, सिंपल है जी। सबसे पहले आप स्मार्ट एंट्री को एक्सप्लेन करने लगे। जी सर, मैं स्मार्ट एंट्री को प्लीज़ डोंट बी कंफ्यूज, लोगों को भी ना कीजिएगा, नाम बाय नेम लोगों को बताएं ताकि लोग क्लियर हों। बता देता हूँ।
मतलब शकील साहब सबसे पहले ये बताएं कि ये किस तरह के लोगों के लिए है। सर ये इस तरह के लोगों के लिए है कि जिस लोगों को पता है कि यहाँ से मार्जिन ने बाय साइड के ऊपर मूव देनी है और मेरे पास जस्ट $10 है और मुझे $10 के साथ इसके ऊपर अर्न करने हैं कम अज कम $1000, फॉर एग्जांपल $2000। हमारे अकाउंट में $500 है और हम $10 का ही रिस्क लेना चाहते हैं, तो हो जाएगा ये। ये हो जाएगा। वेरी गुड। तो यानी कि अभी अभी मैं इसके ऊपर ऐसा छोटा कर देता हूँ, मैंने इसके ऊपर ऐसा रखा हुआ $50 का, तो हम $10 का हासिल कर देते हैं। $10 का ऐसा ये हाँ ठीक है जी। तो ये नहीं कि ये $10 कमा के हमें रिवार्ड कितना देगा जी रिस्क पे? सर इसके ऊपर आपने जहाँ पे टीपी रखा होगा, टीपी भी हमने मैनुअली रखना है, वो लिखना है हमने। सर TP2 आपने मैनुअल ही रखना है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड क्योंकि सर ये सेमी ऑटो है, यानी कि मुझे पता है कि वेरी मार्केट गुड यहाँ से वेरी अप गुड साइड के ऊपर जाना है। वेरी गुड। मैं ये थोड़ा सा चीज़ें जो ना खरीद रहा हूँ, मेरी साइकोलॉजी खराब हो जाती है ट्रेड करते हुए। मैं थोड़ी सी चीज़ें खरीद रहा हूँ ताकि लोगों को क्लियर हो जाए। तो ये किस तरह के लोगों के लिए, उस तरह के लोगों के लिए जिनके एनालिसिस बड़े अच्छे हैं और जिनको पता होता है कि वो लंबे लंबे वो थोड़ा सा मार्केट का मूव पकड़ लेते हैं, लेकिन वो प्रॉपर फ़ायदा नहीं उठा पाते अपनी। ऊपर बहुत ज्यादा लंबी मूव ना मिले हमें, छोटी सी मिले लेकिन वो प्रॉपर फ़ायदा नहीं ना उठा पाते वो। प्रॉपर फायदा नहीं उठा सकते। हाँ, ये वो हमारा मेन मोटो है कि इससे आप अपनी प्रॉपर फ़ायदा उठा सकेंगे। ऐसे ही है जी। कोई और क्वेश्चन है किसी का? मोबाइल पे कोई भी हमारा इंडिकेटर नहीं चलेगा, रिपोर्ट नहीं चलेगा, इसके लिए पीसी होना ज़रूरी है। हमारा भी टाइम वेस्ट ना करें, अपना भी ना करें। मोबाइल ट्रेडिंग तो वैसे ही हम अलो नहीं करते। अकाउंट यानी कि हमारे लिए मैनेजर का काम अदा करते हैं, हमारे ट्रेड्स को मैनेज करने के लिए, जी बिल्कुल सर। आपकी ज़िंदगी के लिए आसानी पैदा करने के लिए। हाँ जी काशिफ साहब, वालेकुम सलाम, वेलकम टू दिस। जी आपके माइक का कोई मसला है, बहरहाल पूछिए आप क्या क्वेश्चन है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बोला कि करना पड़ेगा, तो जब ले लेगा तो क्या करेगा? नहीं, ब्रेक इवन नहीं करेगा ये, क्योंकि
लेकिन हमने क्योंकि स्टार्ट सेंट अकाउंट से करना है तो आप बहुत ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करेंगे, मतलब कि मैंने इसके ऊपर प्रैक्टिस की है, मैंने इसको बनाया है, हाँ मुझे पता है किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन तो आप सपोर्ट टीम से पूछा करें, वो ज़्यादा बेहतर है। जेनेरिक क्वेश्चन होंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा लोगों को हेल्प होएगी। सर अकाउंट हमारे साथ होगा देन ही ये मिलेगा। मादर जो ऑलरेडी है वो चलेगा, कोई मसला नहीं, उसमें सेंट अकाउंट बस एक ओपन करना है आपने। जी, इसके ऊपर हमने रखा था $20 का प्रॉफिट होगा तो हाफ ट्रेड्स क्लोज होंगी। तो अभी $20 अगर यहाँ पे मूव मुकम्मल होती है तो उसी वक्त ये चेक करें हाफ ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए, शशके मज़ा, कैसे ज़बरदस्त तरीके से उसने बुक किया है। शकी साहब, ये $12 बुक क्यों हुए हैं? सर वो मार्केट आप ये क्यों नहीं बता रहे कि क्लोज होते होते ये 50 भी हो सकते थे या 30 भी हो सकते थे, हैं? यस ये 50 देखिए। अब उसके बाद देखिए, जब मैंने बताया था कि ये अब हर ट्रेड का टीपी लेगा, ये देखिए यहाँ पे इसने 2 ट्रेड्स की हैं, इसका टीपी 1 इसने हाफ ट्रेड यहाँ पे बुक करनी है, हाफ इसको चलता रहने देगा। यहाँ पे अगेन येलो लाइन के ऊपर अगेन ट्रेड करेगा, 2 ट्रेड्स करेगा, यहाँ पे उसका टीपी 1 रखेगा और टीपी 2 हमारे सारे जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं सब ट्रेड्स के टीपी 1 अब हमारे टीपी 2 जा रहे हैं 4300 के ऊपर ये। ओए होए होए, बहुत ही लॉन्ग टर्म है। और सर नहीं, उसमें नहीं होता। स्प्रेड जो है ऊपर नीचे होगा या बढ़ जाता है। ज्यादा होता है, बिल्कुल होता है, कोई शक नहीं इसमें। कभी स्प्रेड का मुंह खुल जाता है, कभी कम हो जाता है। तो स्प्रेड चाहे जितना मर्जी खुले या बंद हो, टीपी तो उसी वक्त हिट होगा ना। जब बाय की ट्रेड है, वो नीचे वाली लाइन जब तक इसको हिट नहीं करेगी ये क्लोज नहीं होगी। नहीं, उसमें ना शकील साहब, उसमें ये है कि जब ये लोग अपने जाएंगे ना रियल अकाउंट में, जब समझ आती जाएगी। नहीं नहीं, जब ये जाएंगे ना अपने स्टैंडर्ड अकाउंट टाइप में, तो उसमें स्प्रेड की जगह पे हम कमीशन पे कर सकते हैं। सो आस्क एंड बीट के प्राइस वाला चक्कर थोड़ा कम हो जाए और उसमें हमारी ट्रेड्स की जो एक्यूरेसी है ना वो ज़्यादा बढ़ जाती है क्लोजिंग की, तो वो आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन ये आस्क एंड बिड प्राइस के कॉन्सेप्ट को ज़रा समझ लें, इश्कीर साहब आपको समझा देते हैं।
भाई एक तो क्रॉस टॉक ना करें, नंबर वन। एक बंदा एक ही दफ़ा सवाल पूछे, बाकी लोगों का भी हक है। बाद में आप लोगों के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली जाएगी। थैंक यू। क्योंकि अभी और भी हमने दिखाने हैं आपको सिस्टम। अभी तो ये बिलाल, बिलाल का क्या क्वेश्चन है जी? बिलाल, अस्सलाम वालेकुम राहील भाई, मैंने ये नहीं हम स्टार्टिंग सेंड से ही करेंगे, बिकॉज आप अगर नए ड्राइवर हैं, ओडी कार भी दे दूंगा तो ठोक ही दोगे आप, ठीक है? ऐसे ही है। तो स्टार्टिंग में वो विल स्टार्ट विद, इसके ऊपर भी लॉट साइज बढ़ा के ठोक लेंगे। हाँ लेकिन मैं तो भाई ऊँट बांधूंगा ना। नहीं भाई की आवाज माइक बंद करवाएं राहील भाई, समझ नहीं आ रही कुछ। अच्छा जी, और कोई किस क्वेश्चन आके आगे चले? और प्लीज़ माइक ना ऑन किया करें, आप पहले इजाज़त लिया करें फिर माइक ऑन किया करें। इट्स नॉट एथिकल थिंग। यू कैन रेज योर हैंड और यू कैन गेट द परमिशन बाय कमेंट्स, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। चलिए राहिल भाई, मैंने आपसे एक सवाल करना था कि मेरे पास $25,000 है। मैंने आपसे पहले भी ये रिक्वेस्ट की थी, तो क्या ये मैं रियल अकाउंट में यूज़ कर सकता हूँ या करंट अकाउंट में? और भाई रियल अकाउंट में ही इस्तेमाल करना, आपको कब मना कर रहे हैं? ठीक है, स्टार्ट तो करो ना। आपने $25,000 गंवाने के लिए थोड़ी रखे हुए हैं। नहीं, वो आपने मना किया हुआ था ना ट्रेड करने के लिए, तो फिर इस वजह से मैं रुका हुआ था। रुके रहें ना, रुके रहें, जितना रुके रहेंगे आप उतना आपका फ़ायदा है। होल्ड ऑन, चीज़ें टेस्ट करके अपने जो आपको खुद समझ आए उस पर रिस्क लेने का ज़्यादा अच्छा मज़ा है, बजाय कि किसी के कहने पे रिस्क लेके लॉस करें हम। ठीक है, इस रोबोट के रिलेटेड किसी का कोई और क्वेश्चन? फिर हम दोबारा पिछले की बात नहीं करेंगे। हम लोग सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। नहीं, आपका हो गया क्वेश्चन, प्लीज़ अहमद भाई, थैंक यू। चौधरी साहब बात चो, बाकी लोगों का भी हक है, बाकी लोगों ने तो तमाकू लाया है। एक सवाल है कि जो स्पोर्ट टीम का नंबर है, ये रहील साहब का, शकील साहब का जो भी नंबर है ग्रुप में शेयर कर दें ताकि हमें रब्ता करने में। और चाचू सबर सबर सबर, रिलेटेड टू दिस रोबोट कोई क्वेश्चन है? रिलेटेड टू दिस रोबोट यू हैव एनी क्वेश्चन? सैफुल्ला, या प्लीज सैफुल्ला भाई आ जाए, पूछे। हेलो सर, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी आ रही है। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि इसमें हमने खुद ढूंढना है कि ये इस प्राइस पे बाय जाएगा, इस पे सेल जाएगा, तो रिपोर्ट फिर काम करेगा। तो इसमें ये नहीं होता कि ये हमें पहले ही प्राइस एक्शन को समझा दे थोड़ा बहुत कि यहाँ बाय बनेगी, ये बाय जोन आ रहा है, यहाँ ये सेल। वो भी हो सकता है, लेकिन हम नहीं वो रिकमेंड करते। हम ये चाहते हैं कि कुछ काम आप करो, कुछ काम वो करे। ठीक है, तो ये चक्कर है। होने को तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन शकील भाई ने कहा था मैंने $7 से $500 बनाए हैं इसी सेटअप से, तो उनसे पूछ रहा था कि वो एक ही ट्रेड में बनाए हैं या मल्टीपल ट्रेड से बनाए हैं। भाई रोबोट ऑन किया था उन्होंने, तो उन्होंने डायरेक्शन दी। मैंने जस्ट पहली ट्रेड की है बस। उन्होंने ना घोड़े को सिर्फ छांटा मारा था कि इस तरफ जाना है, तो घोड़ा फिर दौड़ पड़ा। तो ये घोड़ा आपको देंगे, लेकिन इसको कंट्रोल करने का तरीका पहले सीखना चाहिए आपको, रेदर देन के बाद में पछताना पड़े। पहले
सैफुल्ला भाई बस एक क्वेश्चन, एक ब्रदर एक क्वेश्चन बस, नो क्रॉस टॉक। या तो आप अपना क्वेश्चन इतना जामिया होना चाहिए कि ज़रूरत ना पड़े। जी आसिफ नवाज, आसिफ नवाज, यू वांट आस्क समथिंग? ये पहले वीडियो बंद करो ना, हमें डराओ तो ना, रात को सोना भी है हमने। नहीं बंद करने थे हम खुद कर लेंगे। चलें जी, अली इंडोनेशिया वाला लास्ट क्वेश्चन आपका लेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। अली इंडोनेशिया से। सर मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसा रोबोट मिल जाए कि बस पैसे डाल दूँ और पैसे वो कमाता रहे, मैं उसको कोई कमाना ना दूँ। इसको ब्लॉक करो अली को। तू मामा रखे सब लोग आएगा वो क्या है? हम लोगों के पास अल्हम्दुलिल्लाह सारे सोल्यूशन मौजूद हैं। हम लोगों के पास सारी माचिसें मौजूद हैं। क्या मौजूद है? माचिस मौजूद है, लेकिन हम बंदर के हाथ पकड़ाना नहीं चाह रहे कि वो पूरे जंगल को भी आग लगा ले और खुद को भी जला ले। तो इस मिसाल में तुम क्या हो तुम्हें पता चल गया होगा अब। आपको अभी से रियल अकाउंट के लिए दे सकते हैं। पहले सीखो, लर्निंग करो। लर्निंग करने के लिए तैयार नहीं। खैर हम लोग आगे चलते हैं और हम क्वेश्चन है मेरा जी फुरकान। बॉस, ऑल इन ऑल व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि इसमें ईए को यूज करते हुए पैरामीटर आपको सेट करने हैं, एसएल और टीपी के लेवल आपको खुद बताना है, मैनुअल भी आप इसको क्लोज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सेमी ऑटो ट्रेडिंग सिस्टम। दैट इज लाइक दैट। यस थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। चलें जी, अब हम आगे चलेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और अभी हमारे पास 2 और हैं। देखें, बात पता क्या है? बात यह है कि पूरी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें, सारे ऑप्शन देखें, देन वी विल डिसाइड कि हमने क्या करना है। आपको कि भुखे जट नूं कटोरा लभ्या ते पानी पी पी आफड़िया, वो वाला हिसाब ना करें। सबसे पहले चीज़ों को लर्न करें, ऑब्जर्व करें, हरी नहीं है कोई, फोमो का शिकार ना हो और हम आपको होने भी नहीं देंगे। सुल्तान भाई और मोहम्मद आतिफ, आपके क्वेश्चन। उमैर भाई, नेक्स्ट सेशन में हम मैंने बताया कि नेक्स्ट सेशन में आपका क्वेश्चन लेंगे। अभी अगले रिपोर्ट की तरफ हम बढ़ेंगे। थैंक यू जी। शकील साहब नेक्स्ट आ जाए। अच्छा जी, ये रोबोट जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने लगा हूँ, मेरे पास सेमी ऑटो भी है और फुल ऑटो भी है। जिस तरह से सब लोग पूछ रहे थे ना फुल ऑटो के ऊपर, लेकिन मैं किसी को भी फुल ऑटो वाला नहीं दूंगा। सिंपल सी चीज़ है, खतरनाक है, अकाउंट वाश हो सकता है। तो मैं कभी भी कोई इस तरह का अमल नहीं करूँगा जिससे लोगों के अकाउंट्स वाश हों। नहीं, इस ईए से पहले हम लोग इस ईए की बात करेंगे। सॉरी, नहीं जी, इस ईए का नाम था हमारे पास जी विनलॉक। विनलॉक, हाँ, हमने हर तरीके से विन को ही लॉक करना है, ना कि इसमें किसी भी तरीके से लॉस करना है। वेरी गुड। ये लेंगे। ऑलरेडी जो चल रहा था वो मैंने स्क्रीन आपको इसके साथ दिखा दिया, उसको भी दोबारा स्क्रीन करूँगा। लेकिन उससे पहले सबसे पहले जो ऑलरेडी चल रहा था कि मैंने सबसे पहले इसको ऑन किया, मैंने इसको ऑफ किया हुआ था यहाँ पे अलो करके। अब इसके ऊपर मैंने क्या करना है, मैंने इसको कहना है कि अभी फिलहाल मुझे लग रहा है, मुझे मार्केट में कंफर्म है कि मार्केट में बाय साइड के ऊपर जाना है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको बाय की कमांड दे दी है। अब इसमें क्या होगा, मेरे एनालिसिस दुरुस्त होंगे, मुझे $10 प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर मेरे एनालिसिस गलत होंगे, मुझे फिर भी $10 प्रॉफिट मिल जाएगा। वो कैसे? मजेदार चीज़ है ना ये, कि मेरे एनालिसिस सही हुए मुझे तब भी $10 मिलेंगे, मेरे एनालिसिस गलत हुए मुझे तब भी $10 मिल जाएंगे हर सूरत। अब चेक करें इसके ऊपर, अगर तो यहाँ पे अगेन हमारा टीपी हिट हो गया तो फिर तुम्हारा फर्स्ट टारगेट इस बंदे को फिर 4 बैन कर दे हिल भाई, इसको किक कर दे यहाँ से तैयब को। अच्छा जी, मुझे यहाँ पे मूव बाय साइड के ऊपर नजर आ रही थी, मैंने इसको कर दिया बाय। मुझे यहाँ पे नजर आया कि मार्केट क्या हुई है जी, बाय साइड के ऊपर मेरी मूव मुकम्मल होने जा रही है।
मैं इसको पार्शियल खुद से भी क्लोज कर सकता हूँ, मैं इसके ऊपर जस्ट चिल रह सकता हूँ, मैंने सुकून करना है, रिलैक्स करना है और वेट करना है। तो जो मैंने इसको एक कमांड दी है उसी का टीपी लेना है मैंने। तो मैंने क्या करना है, इसको मैंने किया यहाँ पे बाय और मेरी ट्रेड अच्छी खासी प्रॉफिट में गई। $5 का मैंने फिल वक्त इसके ऊपर टारगेट रखा हुआ है, बिल्कुल उसी तरह से $5 का टारगेट है मेरे पास और यहाँ पे मुझे अपना प्रॉफिट नज़र आ रहा है जो भी चल रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि मार्केट में मेरी एक ट्रेड बाय की चल रही है और उसका लॉट साइज 0.01 है। अच्छा होगा क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है थ्रेशोल्ड 7.23। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि मुझे प्रॉफिट में मार्केट को लाते लाते अगर ये 7.2 लॉट साइज तक चला गया तो ये फिर आपको प्रॉफिट नहीं देगा, फिर ये जस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर आपको निकाल के आपकी ट्रेड्स क्लोज कर देगा सारी की सारी। आपको प्रॉफिट में निकालने का मकसद था इसका, लेकिन अब इसका मकसद चेंज हो गया है। अब इसका 7.23 का लॉट साइज है तो ट्रेड्स बढ़ाते बढ़ाते सिर्फ 7.23 के ऊपर चला गया तो क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर सारी ट्रेड्स क्लोज करते हैं। हो सकता है तो उस दौरान ट्रेड को क्लोज करते करते थोड़ा बहुत प्रॉफिट या थोड़ा बहुत लॉस का सामना हमें करना पड़े। अच्छा इसमें सीन क्या है, डेवलपमेंट क्या है? इसकी डेवलपमेंट ये है सिंपल सी, न्यूज़ का टाइम है, कुछ इस तरह का इवेंट है, मार्केट में अच्छी खासी मूव है। अब मैं आपको बता दूं कंसोलिडेशन के अंदर इसको नहीं चलना। जब मार्केट में मूव है, मार्केट आपकी प्राइस के ऊपर कंफर्मेशन देती है। देखिए मुझे यहाँ पे क्या हुआ, मुझे यहाँ पे मिली कंफर्मेशन, कहाँ पे मिली, मुझे M15 के ऊपर कंफर्मेशन मिल गई यहाँ पे कि मार्केट इस ब्लॉक के ऊपर बाई है। M3 का चार्ट अपने पास ओपन करता हूँ मैं, M3 के चार्ट के ऊपर मुझे कंफर्मेशन मिल गई। किस चीज़ की कंफर्मेशन मिली, मुझे बाई की कंफर्मेशन मिली यहाँ पे, ये लें जी। क्रिप्टो की मार्केट एक्सट्रीम
नहीं, वो मनी मैनेजमेंट ठीक नहीं रहेगी और ये स्ट्रीम दिमाग भी ख़राब हो जाएगा। एक पे फोकस करें, ज़्यादा पुल ना बने। सर अभी फिल्म का तो हम एक ही दे रहे हैं ना, हम तो मल्टीपल दे ही नहीं रहे, अभी तो हम सबको टेस्टिंग फेज के ऊपर लेके जा रहे हैं। वैसे भी एक ही पे करेंगे हम, ज़्यादा नहीं करेंगे। आपने सिर्फ एक चूज़ करना है और उसके वेबिनार में आपको स्पेशली अच्छा जी, बुलाया जाएगा। इस मुझे बताएं कि ये की किसको समझ नहीं आई है, किसी को समझ आई है या कुछ सवाल है इसके बारे में तो पूछ लें। बेसिकली जो पहला वेबिनार, पहला जो आतिफ भाई एक मिनट है, पहला हमारा ये था ना, वो हमने बनाया था कि आपके हाथ में कोई ट्रेंड या कोई डायरेक्शन लग जाती है, उस डायरेक्शन को चूसना कैसे है, पूरा का पूरा निचोड़ना कैसे है, ठीक है। दूसरा, ये जो ये जो रोबोट है, ये जो ट्रेडिंग सिस्टम है, ये वो ट्रेडिंग सिस्टम है कि मार्केट में मूव तो है लेकिन मुझे नहीं पता क्या मूव है, वो बाय की है या सेल की है, ट्रिकी मूव है। फॉर एग्जांपल एफएमसी नाइट है या फिर एनएफपी है या फिर कोई और डाटा है, मुझे नहीं पता मार्केट ने किस तरफ मूव करना है, मुझे इतना पता है मार्केट ने मूव करना ही करना है। किसी एक साइड के ऊपर मार्केट ने मूव देनी देनी है। तो ये रोबोट डिसाइसिव मूव के लिए बना हुआ है। ये रोबोट आपका अकाउंट वॉश कर देगा जब मार्केट साइडवे होगी, ठीक है। तो साइडवे मार्केट में इसको लगाना नहीं है, वरना ये बाय सेल करके लॉट साइज बताते रहेगा, बिकॉज इट्स अ हैजिंग। ये हैजिंग करके लॉट साइज को बढ़ा के मार्केट जिस तरफ मर्जी चला जाए आपको निकाल देगा, प्रॉफिट में ही निकालेगा, ठीक है। इसके एडवांटेजेस भी आपको बता दिए, डिसएडवांटेजेस भी बता दिए आपको, ठीक। ये हमारी लॉस में जा रही है ट्रेड, ये अगेन इसके ऊपर उसने हेज कर दिया, उसने 0.03 की सेल लगाई है, हेज नहीं कहेंगे इसको, उसने अब सेल बढ़ा दी है, टेक प्रॉफिट हमारा सेम रहा है, ठीक है। तो ये जो ये है, ये जब अगर मार्केट यहाँ पे साइड में रही, ऊपर जाएगा बाय लेगा, नीचे आकर सेल लेगा, तो लॉट साइज बढ़ता जाएगा। तो ये साइड में कंडीशन के लिए नहीं बना, ये उस कंडीशन के लिए बना है न्यूज़ के लिए, कि न्यूज़ टाइम में कैसे अर्न करूँ, न्यूज़ टाइम मैंने कमाना है। तो न्यूज़ टाइम पे जो लोग ट्रेड करने होंगे उनको ये हम देंगे कि वो न्यूज़ में हमारे साथ बैठे, ऑन करें, छक्के लगाएं और उसके बाद ऑफ करके साइड पे रख दें। ये जी इसको इस ईए को मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कोई भी ऐसी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर नहीं की जिसको मैंने यूज़ नहीं किया हुआ। मैंने हर वो चीज़ आपके साथ शेयर की है जिसको मैंने यूज़ किया है। इसको मैंने यूज़ किया और इस ईए से मैंने 2721 प्रॉफिट बनाया अभी तक इस ईए की मदद से। 2721 मैंने इसके ऊपर प्रॉफिट बनाया और 10,000 मैंने इसके ऊपर विथड्रॉल मारा है। तो ये क्योंकि मेरा इसके ऊपर डिपॉजिट ज़्यादा था या मुझे ज़रूरत थी दूसरे ईए को टेस्ट करने के लिए, तो मैंने इसे विथड्रॉल मारा है। तो 2721 मैंने इसके ऊपर अभी तक प्रॉफिट अर्न किया है जी इस ईए की मदद से विद इन 2 वीक्स। इसके सब ट्रेड पे लेके आए, दोबारा ट्रेड पे लोगों को नज़र आए, ट्रेड पे लेके आए, लोगों को नज़र आए। ये देखें आप, अब मार्केट सेल में जा रही है, लो जी, पहले हमने बाय किया, लॉस में गया, फिर ऑटोमेटिकली मार्केट ने सेल किया और हमें प्रॉफिट में निकाला। दैट इज द सक्सेस ऑफ आवर सिस्टम। अब शकील साहब ने अगेन पंगा ले लिया और अगेन लिया सेल का, ठीक है। क्या देखते हैं ये बाय प्रॉफिट, तो इस ईए से रिलेटेड मार्केट सेल में जा रही तो हम सेल की ट्रेड करते हैं, मार्केट बाय में जा रही तो बाय की ट्रेड। हाँ, ऐसे ही करते हैं हम। लेकिन वो क्या करती है, मार्केट सेल में जब जा रही तो उसमें लो के ऊपर हम सेल कर देते हैं। तो जब लो के ऊपर रिस्क लेना है तो मेरे ख्याल से उसके लिए बेहतरीन है। यानी कि फसाओ अकाउंट ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ निकालेगा ये सिस्टम, लेकिन शर्त ये है, इसको एक ही टाइम के ऊपर हमने बाय भी किया था इस ईए की मदद से, सेल भी किया था एक ही अकाउंट के ऊपर, तो वो निकला था, टाइम के ऊपर, और दोनों ही ट्रेड्स प्रॉफिट में क्लोज की थी। लेकिन मार्केट में मूव होनी चाहिए, ये शर्त है। और अगर मार्केट साइड में हुई, नहीं होगी तो ये तो अकाउंट वॉश होगा। चाहे आपका 10 लाख डॉलर का अकाउंट है, अकाउंट गया, लेकिन हमने इसके ऊपर लगाई हुई है कंडीशन लगाई हुई है कि मार्केट रिकवरी मूड में आ जाए हमारा रोबोट और हमें सेफली निकाल दे। मैं रिकवरी मोड ऑन करके भी दिखा देता हूँ, इनको कोई इशू नहीं। रिकवरी मोड हम ले जाते हैं 0.9 के ऊपर, ये ले लीजिए। अब नहीं सॉरी 0.3 पे ले जाते हैं रिकवरी मोड, ताकि अभी से वो काम करना स्टार्ट कर दे। 0.3 एग्जीक्यूट हो गई है,
तो हमारा दूसरे वाला EBCA ने ट्रेड की है ना, ये वाली इसने ट्रेड करना स्टार्ट कर दी है, और ये दोनों एक दूसरे की ट्रेड्स को पकड़ेंगे नहीं। इसकी ट्रेड ये यहाँ पे निशान लगा हुआ है, और आपने उसको ऑफ नहीं ना किया। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने चैट में क्वेश्चन पूछा है। सर जी 24/5 वी हैव टू ओपन द ट्रेड, नहीं हम 24/5 ओपन नहीं करेंगे, हम सिर्फ जो रोबोट जिस काम के लिए बना है उस काम के लिए उसी टाइम इस्तेमाल करेंगे जिस मौसम के लिए बना है, फिर उसके बाद बंद कर देंगे। सर ये वैसे भी अगर आपकी कोई ट्रेड फंसी रह जाती है ना, तो ये हमने टाइम रखा हुआ है, रात को 1 बजे इसने आपकी ट्रेड सारी क्या है लॉस में, तो प्रॉफिट में इसने क्लोज कर दी है, और सुबह 7-8 बजे से पहले इसने दोबारा ट्रेड नहीं आपको करने दी। मेरी बात को समझ रहे हैं ना, इसलिए सेफ्टी लगाई है कि रात को 12 बजे जब मार्केट क्लोज होगी उसके बाद क्या होना है आपको पता है, मार्केट कैसे ओपन होती है। तो इस वजह से हमने इसके अंदर कुछ ट्रेड्स फंसी रह जाती हैं, सबसे पहले तो ये निकालने की कोशिश करेगा उनको प्रॉफिट के अंदर, नहीं नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर। अगर इस तरह से नहीं हो पाता तो फिर वो सारी ट्रेड्स को जितना भी लॉस हो रहा हो दे के निकल जाएगा, उसकी वजह लॉस वो रिकवर कर देगा आपको, लेकिन अकाउंट वॉश होगा तो वो रिकवर नहीं होगा, याद रखिएगा। जी जो सबसे पहले क्वेश्चन आए हैं ना लिखे हैं लोगों ने, हम उनका रिप्लाई करेंगे। आप भी कोशिश करें कि प्रॉफिट में टाइम कितना लगा, ये 3 वीक लगे मुझे 250 के ऊपर। अच्छा जी, इफ वी सेट $10 प्रॉफिट रेंज इट विल टेक प्रॉफिट मोर देन $10, इट विल टेक मैक्सिमम $10 प्रॉफिट आफ्टर इट विल हैज और आउट। प्रॉफिट में तो टीपी हिट हो जाएगा, आप सिंपल आउट हो जाओगे, उसमें हैज नहीं करेगा। लॉस जाता है तो उसमें आपका अकाउंट हैज होएगा, यानी कि डबल लॉट साइज से वो ट्रेड दोबारा स्टार्ट करेगा, ये 3x ट्रेड लेगा ऑटोमेटिकली। $10 प्रॉफिट रेंज इट इज टेक प्रॉफिट मोर $10। हाँ यस, इसके ऊपर मल्टीपल आप पिप्स, इसकी भी पिप्स वैल्यू हमने सेट करनी है। आप चाहे इसके ऊपर $10 का टीपी ले, चाहे इसके ऊपर एक ही ट्रेड के ऊपर $50 का टीपी। भाई वो उसमें रिस्क बढ़ जाएगा ना, कैसे, ऐसे नहीं करना। जो सिस्टम देंगे उसी सिस्टम को फिलहाल चलाना है, अपनी उस्तादियाँ बाद चो करनी है। आप करने को तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो इसका मतलब लॉस भी ज़्यादा होगा, वो इस स्ट्रैटेजी के अगेंस्ट चला जाएगा। बाय अगेन एंड अगेन, फिलहाल वो तो पहले वाला था ना, बाय एंड बाय एंड बाय एंड बाय एंड अगेन अगेन। उसको बंद कर दो ना, कि लोगों को कंफ्यूज क्यों कर रहे हो। अच्छा मैं उसको सर क्लोज कर देता हूँ, ये ले। सिस्टम ज़्यादा है, आपको पता है ना, उसको तो नहीं ना पता, लोगों को कंफ्यूज क्यों कर रहे हो। क्वेश्चन कर सकता हूँ मैं? आप लिख सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। सर जी वन क्वेश्चन प्लीज। हाँ जी पूछें। सर जी फॉर एग्जांपल न्यूज़ के वक्त एक तरफ को बड़ी कैंडल आती है, स्पाइक आती है या कैंडल बनती है, तो हम बाय की ट्रेड लगाते हैं लेकिन सेल की तरफ बड़ी कैंडल बन जाती है, तो ये ऑटो वहाँ पे क्या काम करेगा, ये बूट वहाँ पे क्या काम करेगा? ये पता क्या करेगा, ये अपनी टांगें उल्टी कर लेगा। जब आप चीज़ को सही तरीके से सुनते नहीं हैं, फिर इस तरह के बोंगे क्वेश्चन आते हैं आपकी तरफ से, ठीक है। मैं इसीलिए कह रहा था कि आप लिख दो, आपके लिए ज़्यादा बचत हो जाएगी। जाहिर है जब आपका गैस चली जाएगी तो ये हैज करेगा, डबल लॉट साइज लगाएगा, उसको निकालेगा, ये निकाल के दिखाया भी है। फिर वही क्वेश्चन अजीबो गरीब। आप चीज़ों को सही तरीके से देखो, ऑब्जर्व करो, लर्न करो, बार बार देखो, बार बार सुनो, हम जो बात कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश करो। अच्छा इसके साथ मैं जिन लोगों को समझ नहीं आई या बेफिक्र हो जाए, इस वीडियो को अपलोड कर दी जाएगा जस्ट आप लोगों के लिए, आप लोग फिर देख लीजिएगा। जी सर नेक्स्ट चले हम लोग आगे। नो अभी रुके। एहसन न्याजी साहब पूछे सवाल, क्या पूछना है? माइक पे आना चाहते हैं तो आ जाएं। अभी इसको क्लियर कर लें, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो कह रहे हैं मैं इसलिए सवाल नहीं कर रहा। अच्छी बात है जी, करें जिस सवाल आप फजूल बोलने से अच्छा ना ही बोले। सर अगर सिस्टम क्लोज करना है, देखिए ये ऐसा लॉजिकल क्वेश्चन आया, कितना अच्छा क्वेश्चन आया। ये इश्तियाक साहब, ये लाइट वाला बाबा, ये देखा लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर सिस्टम क्लोज करना हो तो उस वक्त ये ट्रेड चल रही हो और मुझे एमरजेंसी में कहीं
जाना हो, लाइट का इशू हो जाता है, इसमें कोई ऐसा ऑप्शन के बटन प्रेस करें और उसके बाद आगे ट्रेड ना ले। ये सबसे पहली बात तो ये है कि ये खुद ब खुद ट्रेड लेगा ही नहीं जब तक आप लोग बाय या सेल नहीं करेंगे। एक आपको काम पड़ गया, आपने यहाँ से उठ के जाना है, ये क्लोज ऑल पे क्लिक करो और उठ के चले जाओ बस। अगर ट्रेड्स ओपन है ऑलरेडी, अगर ट्रेड्स ओपन है तो यू में हिट द क्लोज ऑल बटन, ठीक है, उसमें सारी ट्रेडें क्लोज हो जाएंगी। लेकिन अच्छा, सिनेरियो नंबर 2 कि मैं ट्रेडें फंसी हुई हैं, थोड़ा सा लॉस चल रहा है और मुझे एमरजेंसी जाना पड़ गया है, ठीक है, तो उसमें फिर आप रिकवरी मोड ऑन कर दें कि यार मैं फिर प्रॉफिट अपना छोड़ता हूँ, ठीक है, तो रिकवरी मोड ऑन कर देंगे, वो ऑटोमेटिकली आपको 0 पे निकाल देगा। नंबर 3, आपकी लाइट चली जाती है या आपको इस तरह के इश्यूज हैं इंटरनेट के, तो फिर आप VPN परचेज करेंगे। नहीं फिर या फिर आपको टीपी मिल जाएगा या फिर एसएल मिल जाएगा, ये दोनों में से एक चीज हो जाएगी खुद ब खुद। नहीं ना, ऐसा नहीं होगा। TP या SL वो लॉस में चला गया तो फिर तो काम ख़राब हो जाएगा ना। उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप अब अगर आपको पता है कि आपका सिस्टम, आपका इंटरनेट और आपकी लाइट का मसला होगा, तो पहले से ही आप VPN पे इसको यूज़ करें। VPN लेना फ्री भी मिल जाता है और पेड भी मिल जाता है। वो मैं फ्री वाला भी तरीकाकार आपको बता दूंगा, एक्सनेस वाले आपको फ्री ही VPN दे देंगे, ठीक है। अच्छा, सर क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा सर, ऐसे है कि मैं VPS ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ और मल्टीपल मैंने ये टेस्ट किए हैं। अभी तक मैं लॉस में हूँ ये की वजह से। HDF भी यूज़ किए हैं, मल्टीपल यूज़ किए हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि मैं इसमें, मेरे पास मतलब मल्टीपल अकाउंट्स हैं एक्सनेस के अंदर ही, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि अपने अकाउंट्स को जो है ना, बैलेंस को 4-5 अकाउंट्स में शेयर करके रखता हूँ। तो मैं ऐसा मैनेज कर सकता हूँ कि अपने VPS पे ही मैं चला रहा हूँ कि आपके ये दोनों पोर्ट यूज़ करूँ अलग अलग अकाउंट पे। यू कैन यूज़, अगर आपके पास इतना पैसा है तो नो प्रॉब्लम। अगर आप 2 अलग अलग अकाउंट हमारे साथ ओपन करते हैं तो यस डेफिनेटली आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास, सवाल यही था, अकाउंट में रहे क्या उसके अंदर मैंने, हाँ, उसके अंदर मुख्तलिफ कर सकते हैं ना, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। वो मैंने अभी करके दिखाया तो है कि अगर जस्ट देखिए, एक होता है पर्सनल एरिया के अंदर 2-3 अकाउंट क्रिएट करना, वो भी हो जाएगा। अगर आप एक ही अकाउंट के ऊपर, ये जो अकाउंट नंबर लगा होगा, इस एक ही अकाउंट के ऊपर आप 2 ये मुख्तलिफ चलाना चाह रहे हो, 3-4 वो सारे चल जाएंगे। यार शकील, कैसी अजीबो गरीब बातें कर रहे हैं आप, फजूल लॉजिक। उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा उसका रिप्लाई हो गया, ये हम अलो नहीं करेंगे किसी को भी। क्यों? क्योंकि उनकी मनी मैनेजमेंट साइकोलॉजी सारा कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। किसी एक EA की वजह से दूसरे EA भी डिस्टर्ब होंगे, अकाउंट की इक्विटी डिस्टर्ब होएगी। वो तो सीधे एक अकाउंट पे 4 चला दो, सारे सिस्टम की ट्रेडें उसी पे लगे, तो अकाउंट खुदकुशी वाली बात हो गई है। नो, जो उनका क्वेश्चन है, एक ही पर्सनल एरिया के अंदर आपके 4 अकाउंट है, चारों के ऊपर डिफरेंट रन कर सकते हैं, बट एक के ऊपर दोनों रन करना पॉसिबल नहीं है और ना ही हम अलो करेंगे। ये शकील ने जो करके दिखाया है, मैंने इसको भी डिस्करेज किया है अभी कि नहीं करना है इस तरह, आपको भी डिस्करेज करूँगा, नहीं करना इस तरह, ठीक है। ठीक हो गया रहीम भाई। अच्छा ये क्या तरीकाकार होगा? मैं ब्रदर प्लीज़ डोंट माइंड, आप बहुत ज़्यादा तजावुज़ कर रहे हैं। क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करनी, एक टाइम पे एक क्वेश्चन पूछना, बाकियों को भी हक है आपके पास। जब हम आएंगे 1-on-1 सेशन होगा या फिर हम जब आपको रोबोट देंगे, फिर यू मे आस्क एज मैनी एज क्वेश्चन। अभी सारे हैं तो बाकी सबका भी हक है। थैंक यू। अच्छा जी, और कहता जी रहील भाई इज़ नॉट कमिंग स्लो, जब भी यूज़ करो एक ही करो, बेस्ट है। यार ये गलत बात तो बिल्कुल कोई भी करेगा तो वो सही बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता है, मैं 15 साल से इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आई नो कि किस तरफ शकील साहब इन लोगों को लगाने जा रहे हैं। तरकीब दोगे, लोग पीछे पड़ जाएंगे, लोग करेंगे, तो वो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इवन इज दिस, क्योंकि हमारा मकसद इन लोगों को ये देना क्या है, मकसद देना इनको ना प्रॉफिट करवाना है, सीधी साफ बात है। आपके प्रॉफिट से हमें कोई गर्ज नहीं है ना। सबसे पहला मकसद है आपको लॉस से बचाना, और सबसे पहली हमारा लॉजिक ये है कि आपको कॉन्सेप्ट देना कि प्लीज़ सोचो इस बारे में, इस स्ट्रैटेजी के बारे में सोचो। अब ये जो भाई का क्वेश्चन है कि मैं 2 अकाउंट देता हूँ आपको, 2 अकाउंट बोर्ड लगा दो, तो भाई हम ये भी रिकमेंड नहीं करेंगे। अब ही इज़ एक्सपर्ट, ही इज़ यूजिंग AIs, तो
क्योंकि वो ऑलरेडी कर रहा है इन चीज़ों के ऊपर काम, हमारा सिस्टम भी टेस्ट करना चाहेगा, वी विल डेफिनेटली श्योर गिव हिम टू टेस्ट आवर सिस्टम एज वेल, बिकॉज वी आर हेयर टू एजुकेट आर सेल्फ एज वेल, टू इम्प्रूव आर स्ट्रेटजी एज वेल। हमारा मकसद ये है कि हम अपनी स्ट्रेटजी को भी इम्प्रूव करें आपकी हेल्प के साथ। तो वो जब मैं अपनी स्ट्रेटजी का ही बेड़ा गर्क कर लूँगा आपको 2-3 स्ट्रेटजियाँ दे के, तो खुद भी तबाह तो आपको भी तबाह करूँगा। सो वी आर नॉट गोइंग टू अलो यू टू मिक्स द थिंग्स एंड अपने माइंड को भी मैसअप करना और अपनी साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट को जिससे आपको आज़ाद करना चाहते थे हम, उसी को बर्बाद करने पे हम तुल जाएं, तो वो मैं तो नहीं होने दूंगा। हाँ रहील भाई आज रंगरा लगा रहे हैं सब, रगड़ा, इट्स नॉट रगड़ा, आई एम, देखो आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ द रियल हार्ड अर्न मनी। मेरे 10 अकाउंट वॉश हो जाए ना तो मेरे माथे पे शिकन तक नहीं आएगी कि पिछले दिनों शकील साहब ने इसी रिपोर्ट पे हमने $1500 का अकाउंट वॉश किया, मुझे कोई परवाह नहीं है। सर $1500 से उसने बनाया था, 2700 को वॉश कर दिया। नो प्रॉब्लम, मुझे परवाह नहीं, क्योंकि मैंने इस मार्केट से कमाया हुआ है। अब तुम लोग लेके आ रहे हो अपनी जेब से, फ़र्क है। मैंने कहा अगर तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे हैं तो नो प्रॉब्लम, वी विल गिव यू टू, बट अगर तुम्हारी एक हलाल की कमाई है, हार्ड अर्न मनी है, PKR टू डॉलर शिफ्ट करना इट्स अ जहाद, इट्स नॉट आसान। आई नो द फीलिंग ऑफ द लॉसेस, आई नो द मीनिंग ऑफ द मनी। मुझे तुम लोगों के पैसे की तुमसे ज़्यादा परवाह है। दैट इज़ द तकलीफ जिसको हीट को तुम लोग फील करो, समझ आ गई। अगर तुम लोगों ने अपने हार्ड अर्न मनी ज़ाया कर दी तो तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। मैं ज़ाया करता जाऊँ, मेरे पास बड़े ऑप्शन हैं, बिकॉज मैं इस मार्केट से ही कमा रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। मेरा अकाउंट 50% लॉस पे हो, 70% लॉस पे हो, आई क्लोज ऑल द ट्रेड, क्योंकि मुझे पता मैंने रिकवर कर लेना है। तुम लोगों के अंदर हौसला नहीं आंदा, तुम लोगों के अंदर हिम्मत नहीं आएगी, तुम लोगों के हाथ पैर फूल जाएंगे, क्योंकि तुमने पता तुमने 300 का डॉलर खरीदा हुआ है। आई नो द फुल पेपर 300 का डॉलर खरीद के भी लगाते हैं, और मुबारक होए आने वाले दिनों च थोड़े ते अजाब हो रहा आने वाला है, डॉलर और महंगा होने जा रहा है। मे बी 500 का भी डॉलर आपको ना मिले। पाकिस्तान में डॉलर ऐसे ब्लैक होता है जैसे स्वाब का काम है। तो भाई मैं चाहता हूं कि तुम डॉलर कमा के PKR में शिफ्ट करो, बड़ा मज़ा आएगा। ऐसे होगी जैसे तुम पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर हो, बट तुम PKR टू डॉलर कन्वर्ट करो, तुम्हें जो जलालत होगी, जो अजाब होएगा, आई नो द फीलिंग। एंड मैं क्योंकि 2010, 11, 12 से कर रहा हूँ बूट सिस्टम ट्राइंग एंड ट्रेड्स मैनेजमेंट एंड जो ये रोबोट है, आई नो कितने क्विकली ये अकाउंट वॉश करते हैं। इट्स नॉट ईजी टू मेक मनी विद AI बोट्स एज वेल, इट्स वेरी हार्ड। सो दैट्स वाई मैं वो आपको समझा रहा हूँ कि ये हम अगर दे रहे हैं चीज़, तो मुझे पता है कि मैं माचिस पकड़ा रहा हूँ, तो किसी इंसान को पकड़ानी है कि बंदर को पकड़ानी है, आई नो, और मुझे पता है कि मैंने इसको कैसे इस्तेमाल करवाना है। इस बारे में हम काफ़ी रिस्ट्रिक्ट रहेंगे कि हम लोग आपको जो बंदे लॉस करेंगे उनको भी अपने बिस्ती का इश्तिहार नहीं बनने देंगे। आई नो द रियल वैल्यू, और जो रियल वैल्यू है हमारी, वो हमारे फॉरेक्स उस्ताद का ब्रांड वर्थ है, हमारी गुडविल है, उसको ख़राब नहीं होने देंगे हम। आपके लॉस की वजह से हमने बदनाम नहीं होना। सो दैट इज़ द थिंग, दैट्स वाई मैं इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है ना अग्रेसिव स्टांस रखता हूँ। ठीक है जी, वो आपने तो कहा ना रहील भाई ने सिस्टम दिया था, फॉरेक्स उस्ताद ने दिया था, ठीक है, इन्हें नहीं पता अपनी हरकत तो लालच तो नो, मैंने कोशिश करनी है कि हमारा सिस्टम आपको लालची होने ना दे। सो दैट इज़ द मेन goal and main mindset behind giving you the system to make you the profitable trader, ना कि होर लॉस 2x बढ़ जाए। Anyhow, let's wind up this session and let's learn our last robot of night, because I believe 2 घंटे का हो गया, हाँ 1 घंटा 1.5 घंटे का हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। जिसकी साहब तीसरी कड्डो अपनी पटारी दे विचों सप, पर पहले इनू क्लोज करो, क्लोज ऑल। इसकी हमारी हिकमत अमली जो है ना, वो मैंने इसको फिल वक्त ऑटो किया हुआ है, लेकिन इन लोगों को भी ऑटो नहीं मिलेगा, वो भी मैनुअल ही मिलेगा। कोई भी ऑटो नहीं देंगे हम सिस्टम,
सर तीसरा सिस्टम ये है, तो मुझे पता चल रहा है कि मार्केट अब बाय में है, इसका नाम है हेज मास्टर। हेज मास्टर। अच्छा, क्या करता है जी ये? अब ये हेज करता है, लेकिन ये हेज रिवर्स के ऊपर नहीं करता, ये एक ही साइड के ऊपर करेगा, बाय को बाय में, सेल को सेल में। होगा क्या, अब मैं इसमें इसे कुछ ट्रेड्स को क्लोज करूंगा यहाँ पे आप लोगों के सामने, और अगेन इसको एक डायरेक्शन में चला के दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को। अब मैं इससे पहले दिखाना चाहूँगा जो मैंने इसको ऑटो किया हुआ था, इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन ये अकाउंट वॉश करेगा। मैंने बता दिया ऑलरेडी कि ये अकाउंट वॉश करेगा, जो भी इसके ऊपर इसको ऑटो पे चलाएगा। ऑटो पे, ऑटो पायलट के ऊपर कुछ भी नहीं चला रहे। ये ले जी, इसके ऊपर जो हमने इसके ऊपर गेन की है इन 3 दिनों के अंदर, 3 से मेरे ख्याल से 5 दिन होंगे, बढ़िया देख ऑल हिस्ट्री, ये हमारी ऑल हिस्ट्री है इसके ऊपर, और इसके ऊपर इसने 5395 प्रॉफिट की है 10,000 के अकाउंट के ऊपर, यानी कि ऑलमोस्ट डबल, यानी कि 50% प्रॉफिट कर दिया इसने, ऑलमोस्ट डबल। 50% इसने गेन कर लिया, 50% से ऊपर इसने गेन कर लिया। लेकिन इसके 2 तरीके हैं, या तो हमें पता हो इसको कब ऑन करना है और कब ऑन नहीं करना। ये जस्ट ये बना हुआ रेंज मार्केट के लिए, जैसा कि पहले बताया था आपको कि मूविंग के लिए अलग होगा, ट्रेंड के लिए अलग होगा, रेंज के लिए अलग होगा, सिर्फ मूव के लिए अलग होगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? रेंज के लिए। ये हमारा ये रेंज करने के लिए। शकील साहब पहले सबसे ये सारी क्लोज करें, सारी क्लोज करें, नए सिरे से स्टार्ट करें। क्लोज ऑल। सर इसमें क्लोज ऑल का बटन नहीं मैंने लगाया, वो लगा दूंगा। वो बटन ज़रूरी है। जब ये कहते हैं ना कि हमने उठना है, तो फिर हम क्लोज ऑल पे क्लिक करके उठ जाओ, कल ख़त्म। ये ना हो दुनिया से ही उठ जाओ रिपोर्ट के रिजल्ट देख के बाद में। तो इससे अच्छा है कि हम क्लोज ऑल का बटन रखा करें। हाँ, तो अब स्टार्ट करो, मैंने इसके ऊपर ओनली लॉन्ग कर दी है, क्योंकि गोल्ड को हमेशा हम लॉन्ग करते हैं। गोल्ड को हमेशा हम लॉन्ग करते हैं, ये मैंने कर दिया बाय। अब इसको ऑन करते ही इसने एक ट्रेड बाय में कर दी है, ऑटोमेटिकली। अब ये बाय करता जाएगा, जस्ट इसका काम सिर्फ इसको बाय करना है। जितने पिप्स की मैंने इसको मूव दी है उतने पिप्स के ऊपर टीपी लेगा और अगेन बाय कर लेगा, अगेन बाय कर देगा, अगेन बाय कर देगा, और ये अब अगेन टीपी लेगा, अगेन बाय करेगा। हाँ, अगर ये सेल में चली जाती है मार्केट, मुझे पता है अगर मैं इसको सेल में लगाऊंगा यहाँ पे आगे ट्रेड, जिस तरह से पहले रिपोर्ट के अंदर यहाँ पे बाय हुआ था और $5-10 के बाद मार्केट ने यहाँ पे सेल किया था। अब ये से मुख्तलिफ है, ये क्या करेगा, जब मार्केट सेल में आएगी ये अगेन बाय करेगा, ये इसको बाय साइड के ऊपर ही प्रॉफिट में निकालेगा। इसके ऊपर एक टाइम के ऊपर हम बाय करते हैं, एक टाइम के ऊपर सेल करते हैं। जिस तरफ की हमें मूव रेंज, लो से हम बाय स्टार्ट कर देते हैं, हाई से हम लोग सेल स्टार्ट कर देते हैं। इसके ऊपर मैंने रीसेट किया है, देख लें यहाँ पे उसने अगेन क्या कर दी है, मेरा जितना भी प्रॉफिट यहाँ पे नज़र आ रहा था आज का 2000, तो वो उसने कर दिया रीसेट। जब भी हम इसकी सेटिंग चेंज करेंगे, टाइम फ्रेम चेंज करेंगे, ये अपना सारा कुछ रीसेट कर देगा। ये ले, तो इसका सिंपल मकसद है कि मार्केट रेंज कर रही है और मुझे पता है कि अपने लो के ऊपर आ गया, अब जाना इसने किसमें है, बाय में। तो थोड़ा सा मजीद भी नीचे जाएगा तो सेल में निकालने की बजाय मुझे बाय में निकाले, मुझे बाय में ही प्रॉफिट चाहिए। तो ये क्या करेगा, यहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया, टीपी टीपी टीपी, जहाँ पे अगेन मार्केट रिवर्स होना शुरू हुई, इसने वेट किया जितना मैंने इसको बोला था, इसने फिर अगेन वहाँ पे ट्रेड बाय की ली। अब अगर मार्केट सेल साइड के ऊपर, मैं इसको थोड़ी सी ना कम करता हूँ इसकी रेंज, ये लीजिए, सिर्फ जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने की, वरना मैं इतनी रखता नहीं हूँ, हर किसी को रिकमेंड भी नहीं करता। अब ये क्या करेगा, ये भी अपनी एंट्री को बढ़ाएगा, सेम वो तो डबल कर ट्रिपल करता था, 3 से मल्टीप्लाई करके अपनी एंट्री ले रहा था, ये 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेगा, इसका फार्मूला कुछ और है। ये मल्टीप्लाई करेगा 1.7 से, ये 3 के ऊपर भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है, जैसे हम इसको बोलेंगे वैसे करेगा ये, लेकिन रिकमेंडेड जो आपको बता रहा हूँ 1.7 है इसके ऊपर, तो वही मैंने लगाया हुआ है। अगेन मार्केट सेल साइड के ऊपर जाएगी, ये अगेन बाय करेगा, अगेन बाय करेगा,
और ये मुख्तलिफ टाइम फ्रेम के अंदर मुख्तलिफ ईए चलाने के लिए होते हैं। अब आपको पता है आपको कौन सा ईए ज़्यादा सूटेबल है, और इन ईएस को कभी भी लगा के छोड़ना नहीं। ऑटो पे तो हरगिज़ नहीं, ये भी ईए मैं दूंगा आपको मैनुअली दूंगा। यहाँ पे बटन होगा बाय का, वो बाय करेगा, टीपी हिट होगा क्लोज हो जाएगा, फिर बाय करेंगे, फिर हो हर दफ़ा बाय। जब भी मार्केट सेल साइड के ऊपर जाना शुरू करेगी वो वेट करेगा, अगेन ट्रेड करेगा, अगेन ट्रेड करेगा, बाय में आपको प्रॉफिट निकाल के देगा टोटल सारी ट्रेड्स के ऊपर जितना लॉट साइज है उस हिसाब से। अब देखिए इसने अगेन ट्रेड की है यहाँ पे, ये चेक करें, और आपका टीपी इसने क्या कर दिया, यहाँ पे ले आया, टीपी इसने नीचे ले आया। अब अगेन ट्रेड करेगा, यहाँ पे 0.4 की थी, यहाँ पे 0.7 की कर दी इसने, 0.07। अब क्या करेगा, अगेन यहाँ पे थोड़ी सी मजीद लो के ऊपर आएगी, अपना लॉट साइज बढ़ाएगा, ये लॉट साइज बढ़ाएगा और टीपी को ड्रैग करता जाएगा नीचे की तरफ। ये जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा कम इसका, हालांकि मैं इसके ऊपर जो यूज़ करता हूँ वो 600 करता हूँ, ये ऑलमोस्ट 60 पिप्स के ऊपर मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको, और ये जितना प्रॉफिट बनाया मैंने 60 पिप्स के ऊपर बनाया है, और टीपी इसका मैंने रखा है जस्ट 10 पिप के ऊपर, क्योंकि जब ये 0.4 से 0.7 के ऊपर आया है तो इसने यहाँ इसके जितने पिप्स होंगे वो भी इसने प्रॉफिट में लेने हैं, जो मल्टीप्लाई करके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बन जाता है। अभी ये क्लोज होगी, यहाँ पे नज़र आ जाएगी हमें। तो आपने 0.01 से इसको स्टार्ट नहीं किया, इसको डायरेक्ट 0.04 से क्यों स्टार्ट करवाया हुआ है? मेरा अकाउंट साइज़ बड़ा है ना, मैंने उस अपने अकाउंट साइज़ के हिसाब से इसको देखा है। ठीक है, ठीक है। तो नंबर 1 हमारे पास ये आ गया कि ये रिस्क को मैनेज कर लेगा। अच्छा, एक साइड पे फॉर एग्जांपल हमने इसको बाय पे ऑन कर दिया और मार्केट सेल ही जाई जाती है, जाई जाती है, सेल ही जा रही है, सेल ही जा रही है। जिस तरह पिछले दिन हुआ $300 मार्केट डाउन चली गई है और आपका $15,000 का अकाउंट है, तो कितना लॉस में जाएगा? सर वो वाश होगा, वो वाश होगा ड्यू टू योर 0.04 और समथिंग व्हाट? सर 0.01 से भी स्टार्ट करेंगे तो वाश होगा। अच्छा, तो कितना बड़ा अकाउंट होगा तो वाश नहीं होगा? ये रेंज के लिए बना हुआ है, ना कि इसके ऊपर एक साइड। हाँ, आपको पता चल गया मार्केट में वॉल्यूम सेल साइड के ऊपर है, आप बाय का क्लोज करें, सेल साइड के ऊपर प्रॉफिट लेना शुरू कर दें। परफेक्ट। पर नहीं, मैं ये चीज़ सुनना चाह रहा था, ये चीज़ सुनना चाह रहा था कि अब इसको भी हमने मैन्युअली बैठ के लगाया कि अब कोई न्यूज़ नहीं है, अब कोई न्यूज़ नहीं है, मार्केट एक जगह पे सोई है। जी बिल्कुल। और अब मैंने ऑन कर दिया सोई हुई मार्केट से पैसा कमाने के लिए। ठीक है, समझ आ गई आपको बात की? मैंने ये क्वेश्चन पूछा क्यों कि उस आपको पता चले कि कौन सा हमारा सिस्टम क्यों अकाउंट वाश करेगा और कब वाश करेगा। मैंने तीनों सिस्टम्स के आपको बताना ज़रूरी है कि तीनों सिस्टम अकाउंट वाश करेंगे, कब कब करेंगे। हमने मैनुअली आपको इसलिए देना है ताकि आप VPS पे लगा के छोड़ ना दें। $23 प्रॉफिट कर लिया इसने 3 ट्रेड्स पे, 200 की जगह इसकी सब इसको वापस 600 करें। वेरी गुड, ओके। देखिए उसने कितनी स्पीड से, रेंज मार्केट है ना, $23 प्रॉफिट ऐसा किया जैसे स्वैप का काम है। अब फिर अब हमने दोबारा से उसको ऑन किया, तो आपने देखना है अकॉर्डिंग टू योर जॉब, अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस, अकॉर्डिंग टू योर नेचर। मतलब कि मुझे क्या पसंद है, तीनों में से किसी एक रोबोट का भी इंतखाब करें। हम आपका ग्रुप अलग बना देंगे, उस ग्रुप का अलग वेबिनार होगा जिसमें सिर्फ उस रोबोट की ट्रेनिंग दी जाएगी और आपको रोबोट हवाले किया जाएगा और वो रोबोट आप अपने उस अकाउंट पे चलाएंगे। अकाउंट कौन सा होगा? जो हमारे अंडर क्रिएट हुआ है, उसी अकाउंट को सिर्फ अलाउ किया जाएगा टू ट्रेड। और तरीक़ाकार उस वेबिनार के अंदर हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो इसका मतलब है कि 3 सिस्टम है, 3 वेबिनार होंगे। अब आपने फ़िलहाल एक को चूज़ करना है, बाद में मैं आपको दूसरा और तीसरा भी दे दूंगा। लेकिन जब तक आप मुझे सेटिस्फाइड नहीं करोगे कि अल्हम्दुलिल्लाह यू आर मेकिंग मनी फ्रॉम दिस सिस्टम, वैसे तो मैं गारंटी देता हूँ, मेरी गारंटी है इंशाल्लाह अगर आप एक सिस्टम से अर्न कर रहे होंगे ना, कोई अक्ल का अन्न नहीं होगा जो कहता कि मुझे दूसरा सिस्टम भी दो। सर मैंने ऑलरेडी ये इससे पहले वाला जो ये था ना, मेरे पास जो विन लॉग था, मैंने 2 पर्सन को दे के ट्राई भी कर लिया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग अर्न कर रहे हैं।
माशाल्लाह ये भी सब लोग अर्न करेंगे। शकील साहब इनको इंशाल्लाह। अर्न करवाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह। इनको अर्न करवाना है। जिसने लॉस करने की कोशिश की, जितना मैं अग्रेसिव हूँ मैं पकड़ के फैंटा भी लगाऊंगा। लॉस नहीं करना हमने प्रॉफिट करना है इंशाल्लाह। आई वांट टू दिस प्लीज़। ज़ारा शेख को ये दिया जाए, ओके नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम ज़ारा शेख। लेकिन ये अकाउंट वाश बड़ी स्पीड से करता है। शकील भाई की सुनी ना जुबानी, ये देखें, ये आपको निकालना है। अब मैं ये जो जितनी मोटी मैंने ये जर्सी पहनी हुई है ना, ये पता नहीं ये वो उसके मगरमच्छ के चमड़े से बनी हुई है। ये जो मैंने पहनी हुई है जैकेट, तो ये गर्मियों में पहन सकता हूँ। मैं तीसरे कमरे में हूँ, मतलब एक बड़ा घर है, उसके अंदर एक हाल है, हाल के अंदर एक कमरा है, उस कमरे के अंदर एक कमरा है, यानी कि 5वीं लेयर के अंदर बैठा हूँ मैं, रूम्स के अंदर। और उसमें सिस्टम चल रहा है, रूम सारा वॉइस कंट्रोल्ड है, मतलब कि आवाज़ बाहर नहीं जा सकती, ना बाहर के अंदर आ सकती है। उसके बावजूद मैंने इतना मोटा कपड़ा पहना हुआ है क्योंकि सर्दी है, किसी अंधे को भी पता चल जाएगा। तो ये जिस तरह बच्चे माँ अपने बच्चे की केयर करती है ना, कि मेरे बच्चे को सर्दी ना लग जाए, मेरे बच्चे को गर्मी ना लगे, बच्चे को तो परवाह ही नहीं होती, उस तरह से आपको अपने अकाउंट की परवाह करनी पड़ेगी टू बिकम एन सक्सेसफुल। आप इस सिस्टम का प्रॉफिट अगर करना चाहते हैं तो आपको उस तरीके से, जिस तरीके से जो माँ अपने बच्चे की केयर करती है, वो बच्चे को मोटे मोटे कपड़े पहनाए होते हैं कुछ औरतों ने, तो लोग समझते हैं मां आज बड़ी सर्दी लगन रही सी। हालांकि इतनी सर्दी है नहीं, सारा गुस्सा बच्चे पे निकाल दिया, वो हाल होना है। अच्छा हिल भाई, मैं इसके साथ लोगों को तनबीह भी करना चाहूँगा। ज़रा जो शेख को पहला- समझ आ गई क्योंकि शी इज़ आल्सो एन मदर, तो मुझे समझ गई कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बिलाल भाई अपने क्वेश्चन सारे नोट करवा लें, लिख लें, बल्कि हम इंशाल्लाह बार बार रिप्लाई कर लेंगे, हर क्वेश्चन का रिप्लाई करके फिर जाएंगे। अभी 0.07 तक हम पहुँच गए। शकील साहब आपने सेल का भी ऑन कर दिया? जी मैंने रेंज करी है ना मार्केट, मैंने सेल का भी ऑन कर दिया है। ओके, ताकि बाय में भी अर्न करे, सेल में भी अर्न करे। जी वेरी गुड, वेरी गुड, यानी कि दो तरफा प्रॉफिट। वाह वाह वाह। जी। व्हाट इज द बेस्ट व्यू इफ वन वांट टू अर्न $30 पर डे टू $200 अकाउंट, यानी कि $200 का अकाउंट है और $30 पर डे अर्न करना चाहते हो, तो तुम ये पूछना चाहो कौन सा सिस्टम लगाऊं मैं, ये पूछना चाह रहे हो? ये आप खुद से तलाश करेंगे इन तीनों में से आपको कौन सा सूटेबल करेगा इस काम के लिए। फुरकान नहीं, कितनी गलत बात है, मतलब कि इंतहाई नेगेटिव सोच है। सिस्टम को समझ के सिस्टम को अडॉप्ट करो, फिर चाहे 10 कमाओ या 10 करोड़ कमाओ, सिस्टम को यूज़ करने का मज़ा आना चाहिए, प्रॉफिट से मतलब नहीं होना चाहिए। ये सोच लेके आओगे तभी कामयाब हो जाओगे, वरना नाकाम रहोगे मेरे भाई। लर्न द सिस्टम एंड ऑटोमेटिकली पैसा कमाओगे। पैसों को बस आंखों के सामने डॉलर 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 लालची बने हुए हो तो फिर वो कमाओगे नहीं, लॉस ही कर जाओगे। सर जी इनमें से मोस्ट सेफेस्ट ये जो है वो मुझे गरीब को डोनेट कर दीजिएगा। या श्योर, वी लव टू डोनेट यू। वेरी गुड। रहील भाई 1 मंथ के बाद क्या करें, मतलब 1 मंथ के बाद क्या मतलब, 1 मंथ के बाद आप इंशाल्लाह अर्न करोगे, आप दादा उस्ताद की सब्सक्रिप्शन लोगे, आप इंशाल्लाह परमानेंट हमारे साथ अटैच रहोगे लाइफ टाइम इंशाल्लाह। आई नो बट इट्स ऑल अबाउट सेट द स्ट्रेटजी ऑन ना, इट्स अबाउट योर नेचर। अपने नेचर को समझो कि मुझे लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग पसंद है, मुझे ट्रेंड हंट करना आता है, मुझे स्कैल्पिंग पसंद है, मुझे रेंज मार्केट मिलती है। व्हाट इज़ योर ऑब्जर्वेशन एंड देन चूज़। सारे सिस्टम अर्न करेंगे अगर तुम्हें सिस्टम को ऑपरेट करना आ गया। मैं तुम्हें दुनिया का बेस्ट सिस्टम दे देता हूँ, दी बेस्ट सिस्टम दे देता हूँ, दी बेस्ट। तुम नाकाम हो जाओगे, तुम अकाउंट वाश कर लोगे, मैं गारंटी देता हूँ। इफ़ यू डोंट नो हाउ सिस्टम वर्क एंड किस सिस्टम ट्रेड कैसे कर रहा है, सिस्टम को हैंडल कैसे करना है, ए घोड़े नूं लगाम किद्दां पानी है, ए इन्हें सीखिया
डिगना तुम्हारे मुकद्दर में हो जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। और क्वेश्चन, उस्ताद जी पहले वाले का नाम बताओ। वो तीनों के मैंने नाम बता दिए थे आपको, मैं दोबारा भी डिस्प्ले कर दूंगा स्क्रीन में। सबसे पहले वाले का नाम स्मार्ट प्रॉफिट था और स्मार्ट एंट्री, और दूसरे का नाम विनलॉक था, और तीसरे का नाम हमारे पास हैज मास्टर। हैज मास्टर लिखा हुआ है। ये हैज मास्टर जो है ना, सर जी जी सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इसको डेमो अकाउंट पे तो नहीं प्रैक्टिस कर सकते? या यू कैन रन ऑन डेमो अकाउंट एज वेल। हम आपको एक अलाउ करेंगे, एक डेमो अकाउंट की और एक रियल अकाउंट की। तो आप डेमो अकाउंट पे भी रन कीजिएगा और रियल पे भी, बस दोनों अकाउंट आपने नंबर देने हैं हमें, एंड वी विल इंशाल्लाह गिव यू द एक्सेस। डोंट वरी, डोंट बी शाय, एंड वी आर वेरी ओपन कि यार अगले बंदे की सेटिस्फेक्शन और अगले बंदे को समझ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिफोर टेकिंग एनी रिस्क। सर यहाँ पे आपने एक बात की है कि आपने जो टीम देते हैं, हम आप ऑप्शन देते हैं, जो परफेक्ट है वो आप करें, लेकिन आप तो हमें एक ही देंगे ना, हमें कैसे पता चलेगा हमारी परफेक्शन किस पे आ रही है? ये तो आप आपको ये तो समझा पता है रहे ना हैं कि तो आप इंट्राडे ट्रेडर हो, आप स्कैल्पर हो, आपको अपने बारे में नहीं पता कि आपको किस तरह की राइट ट्रेड करना पसंद है। आप रेंज मार्केट को पसंद करते हो, आप ट्रेंडी मार्केट को पसंद करते हो, या सिर्फ मेरी तरह न्यूज़ के टाइम ही बैठते हो? जिसको ठीक है अपने बारे में भी नहीं पता तो पहले अपने बारे में पता करे, ठीक है फिर हमारे ठीक। पास आए, तो वो उसके लिए ज़्यादा ठीक। बेहतर होगा। उससे उसका भी ओके टाइम वेस्ट नहीं होगा और हमारा भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। राइट सर, ठीक है। सर ये कल से डेमो अकाउंट आपको दे सकते हैं, उस पे कर लें, पहले कब आप से ये चूज़ स्टार्ट करें कर सकते हैं? एंड फिर उसके बाद हम आपसे वो सर ले लेंगे अकाउंट नंबर वगैरह, और फिर उसके बाद आपका वेबिनार होएगा बाकायदा। ये कोई ओके गरम गरम निवाला नहीं आपके मुंह में फ़ौरन डाल दूंगा, इसमें प्रॉपर एक हमारी एक रहेगी फॉर्मेलिटीज़, और हम उसको फॉलो करेंगे SOPs को, ताकि ओके हम बेहतर तरीके से आपको ट्रेन कर सकें। ओके सर। सर नहीं, मैंने ऑप्शन चूज कर लिया, मैं फर्स्ट ऑप्शन के साथ थैंक यू जाना वेरी पसंद मच, अपने करूंगी। दिल में रखें, अपने माइंड में ओके रखें, सर। बाकी लोगों को भी सर सवाल ये पूछने चेक का करिए, मौका अभी दें। इसने रिकवरी मूड ऑन कर दी है। अच्छा, ये रिकवरी मूड की तुमने लिमिट लगाई है? जी, कितनी लगाई है? 0.03 के ऊपर। अच्छा, यानी कि 0 पॉइंट और रिकवरी मूड आप क्या रिकमेंड करते हो? फॉर एग्जांपल $10,000 का अकाउंट है, $100 का वाला जो हमारा अकाउंट होगा 10,000 USDC, उसके ऊपर रिकवरी मूड कितने पे रखना चाहिए सर हमें? अगर हम 10,000 सेंट का अकाउंट है हमारे पास, यानी कि $100 का अकाउंट है, तो मैं रिकमेंड करूंगा 0.81 बेस्ट है उसके लिए। यानी कि 80 सेंट पे जाए तो रिकवरी मूड ऑन हो जाए। जी, और 81 सेंट के ऊपर। इसका भी रिकवरी मूड जो है वो नो प्रॉफिट लो लॉस पे रहेगा, जी, रिकवरी किसका? इस रोबोट का। जी, इसका रिकवरी मूड अच्छा नो सॉरी, ये प्रॉफिट विल नो लॉक लॉस है, के मैं ऊपर है कंफ्यूज ना। हो गया था। हाँ हाँ, ठीक है, ओके ओके। यस, ये वो मैं पहले वाला रिपोर्ट है चाहता ना। रहा कि हम लोगों को भी कंफ्यूज करें, ये तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ कि एकदम तुम उससे इधर कैसे आ सकते हो, स्विच कर दिया आपने, जालिम। मैंने स्विच किया ना, वो तो चल रहा है अपनी जगह के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर तो रिकवरी मूड ऑटोमेटिक वो तो आपको रिकवरी दे देगा वो, लेकिन जब एक साइड के ऊपर मूव आएगी आपने उसको खुद से क्लोज करके साइड लाइन लगा देना है उसको। अच्छा, तो मेरा हाल देखो और फिर लोगों का देखना। सर जी गूगल फॉर्म बना लीजिएगा, जिस जो अपने सूटेबल ही है। हाँ, वो बना देंगे, हमारी टीम बैठी है, वो कर लेगी वर्क, डोंट वरी। सर अगर हम सेंट अकाउंट ना बनाएं, बस अलग से $100 नहीं, $100 के अकाउंट पे नहीं चलता ये सेंट अकाउंट के $100 पे चलता है, वरना $10,000 लेके आओ। रिकवरी मूड कैसे काम करेगा वो हमारे लिए एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप लेट हो गए हैं तो मेरे ख्याल से। सर ये ऑन हो गया अभी, इनको अगर नहीं रिकवरी नहीं, वो मूड के ऊपर पूछा आ जाता कैसे है। किया या क्या हुआ, वो हम पहले जो डिस्कस कर चुके हैं ना, जी, वो दोबारा डिस्कशन कह रहा है। एक्सप्लेन कर चुके हैं, हमारे लिए जो चीज़ें एक्सप्लेन कर चुके हैं उसको नहीं एक्सप्लेन करेंगे। किसी का कोई और क्वेश्चन है? क्योंकि ऑलरेडी हमारा 1.5 घंटे का तो वेबिनार हो गया है। जी जी, पूछे बिलाल, क्या क्वेश्चन है? सर जी, वो आपने कहा था कि एक कोर्स वगैरह भी साथ देंगे कोई, तो वो कोर्स इसके के लिंक रिलेटेड ही आपको होगा? ग्रुप में आ जाएंगे। नहीं नहीं, वो ये के रिलेटेड होंगे या वो नहीं 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 SMC नहीं, वो के होंगे? SMC के और टेक्निकल के कोर्स होंगे। अगर आप टेक्निकल करना चाहेंगे, हमारी टीम आपको टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स दे देगी। SMC करना चाहोगे तो वो दोनों लिंक मैं कल पोस्ट करवा दूंगा। चलें, ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच।
सुबह दोनों बात अच्छे से एआई की ट्रेनिंग जो है ना वो तो लाइव होएगी ना, तो आप जो भी चूज़ करेंगे उसके ट्रेनिंग उस एआई का वेबिनार अलग होगा और जिसमें वही एआई डिस्कस होगा, बस कोई और नहीं। और ये की ट्रेनिंग कितने दिन रही भाई चलेगी अप्रोक्सीमेटली? बस एक ही दफ़ा, एक ही वेबिनार में जिस जब आपको हैंड ओवर किया जाएगा ये, जी ठीक हो गया, लेकिन उसके ठीक है, ऊपर फॉलो अप वेबिनार चलते रहेंगे। फॉलो अप सही है। वेबिनार क्या? फॉलो अप वेबिनार ये है कि आपकी सजेशन और आपकी जो हरकत सकनात करके जो आपने रिज़ल्ट अखज़ किए, या आपके बैड या गुड रिव्यूज़, या फिर आपकी सजेशंस, यार मुझे लॉस हो गया तो वी विल सी कि कैसे लॉस हुआ, मुझे प्रॉफिट हो गया तो देन वी विल एनालाइज कि कैसे प्रॉफिट हुआ इतना ज़्यादा। तो वो वेबिनार स्पेशल हुआ करेंगे जिसको हम कहते हैं फॉलो अप वेबिनार। शकील साहब ये क्या किया इसने? सर इसने रिकवरी नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर सारी ट्रेड्स क्लोज कर दी हैं अच्छा ये विन लॉग था, जी। ठीक है, वेरी गुड दूसरा भी अच्छा मैं वेरी दोबारा राहील, शेयर कर देता हूँ। जी जी। राहील भाई वो मैंने ये कहना था कि जब ये रिजल्ट्स आएंगे हमारे, जो आपने फॉलो अप वेबिनार्स करने हैं, उस पे कोई 2-3 बंदों को रखे ना जिनको फ्री दादा उस्ताद की मेंबरशिप वगैरह ऑफर कराएं, क्यों? जो विनर होंगे, जिन्होंने प्रॉफिट ज्यादा अच्छा बनाया हाँ होगा, हाँ जो हाँ अच्छे हाँ, स्टूडेंट होंगे। वाह लाइफ वाह वाह टाइम, वाह वाह। नो 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 नो, नो 2-3 मंथ्स, लाइफ टाइम। इफ यू सही, इफ यू इफ यू बिकम एन प्रॉफिटेबल ट्रेडर, प्रॉफिट तुम्हारे लिए होगा, रिवॉर्ड हम देंगे, प्रॉफिट में कोई हिस्सा नहीं लेंगे। थैंक यू, लाइफ थैंक यू, टाइम थैंक यू। मेंबरशिप मिलेगी। तुम 2 महीने के लिए, महीने के लिए कह रहे हो, वी नहीं विल नहीं, गिव मैं यू 2 महीने के लिए नहीं कह रहा, मैं कह रहा था कोई 3 बंदे रखें, सबको फर्स्ट सेकंड थर्ड। सबको सबको जो भी सही, प्रॉफिटेबल होएगा, जो भी सिस्टम को समझेगा, अपना फ़ायदा करेगा, हम भी उसका फ़ायदा करेगा, ठीक है। ठीक हो मतलब गया। कि उसको दादा उस्ताद की मेंबरशिप मिल जाएगी, हमारे साथ लाइफ टाइम चलता रहे। क्यों? क्योंकि उसका इनपुट बाकियों के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। अगर उसने प्रॉफिट किया है तो हमारे सिस्टम को डेवलप करने में मज़ीद हमारी हेल्प करेगा। मिल के हम ऐसा इकोसिस्टम बनाएंगे कि हम मिल के लोगों को भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएंगे। सारी उम्र मैंने तो ना वेबिनार करना है, हो सकता है अगले सेशन में वेबिनार आप कर रहे हो ये वाला, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह लीडर्स बनाने वाले बंदे हैं, हमें कोई शौक नहीं है कि खुद ही चढ़ के बैठे रहे यहाँ पे। जी जी पूछे जूम यूज़र, क्या क्वेश्चन है आपका? स्ट्रेटजी के बारे में क्वेश्चन ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इट माइट बी कंफ्यूजिंग फॉर द न्यू, और कुछ लोगों ने मिसिंग कर करके देखा है तो उनको पता नहीं चलेगा किस स्ट्रेटजी के बारे में बात हो रही है। लेकिन यू मे आस्क क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम, पूछो। सर हाँ जी मलक साहब, हुक्म। मेरा क्वेश्चन है कि आपने इतनी मेहनत की है इस पे, बहुत स्ट्रगल है, मतलब नजर आ रहा है इस चीज को ना, आपने कितना डीपली जाके चीजों को बनाया, अरेंज किया है। तो इन सब के पीछे जस्ट आप लोगों को ही प्रॉफिट देना चाहते हैं, आपको अपना कोई भी मतलब उसमें नहीं है कि आपको प्रॉफिट मिले, सब लोगों का भला कर रहे हैं, तो ये सब आपने इसीलिए किया एक्चुअली है? ये मेरा शौक है कि एक इकोसिस्टम बनाएं, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कम्युनिटी बनाएं। और असल में बिकॉज ऑफ द आई नो द रियलिटी, मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है लोगों को खोने से। लोगों को खोने से, मुझे रिलेशन बनाने में मुझे डर लगता है। मैं बड़ा बुरा हूँ रिलेशन बनाने में, किसी से दोस्ती करने में। यहाँ पे कितने ज़्यादा दोस्त हैं जिनको मैं बाय नेम जानता हूँ लेकिन वो गायब हो जाते हैं। जिस तरह के मैंने एक नाम लिया अली रज़ा लाइट वाला, यहाँ पे तो कोई और नाम शो हो रहा था। तो लोग आते हैं, मैं उनसे दोस्ती करता हूँ, दिल लगाता हूँ, वो भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं, मुझे दुख होता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि वो हमारे साथ लाइफ टाइम रहे। लाइफ टाइम कैसे रहेंगे? जब वो प्रॉफिट करेंगे, क्योंकि लॉस करके भाग जाते हैं। दैट्स वाई वो अग्रेशन आपको मेरे में नज़र आता है, ठीक है। और दैट्स वाई लोग मेरे करीब होना चाहते हैं, मैं उनको करीब नहीं करता। मैं बिकॉज एक वक्त था कि मुझे, अब तो ये ऐसा हो गया कि अब कोई आए चला जाए फ़र्क नहीं पड़ता, दुख नहीं होता मुझको, क्योंकि अब किसी शख्स की आदत नहीं होती मुझको, लेकिन हूँ तो इंसान ही ना। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आप सबको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनूँ, ताकि आप लोग मेरे साथ लाइफ टाइम अटैच रहें। हम लोग एक प्रॉफिटेबल कम्युनिटी बने, हम लोग मिल के जो है वो इस मार्केट को बीट करें, ब्रोकर से पैसा कमाएं। क्योंकि मुझे जो लगता है कि ये जो जितना भी पैसा है हमारा, वो ब्रोकर की जेब में जा रहा होता है। अब आपने जो लॉस करना है,
अगर तो वो मेरी जेब में आ रहा हो तो मैं तो कहूँगा ये अल्लाह पाक तुम्हारा नुकसान हो, फिर तो मुझे अच्छा लगे। जब तुम्हारे नुकसान की वजह से मुझे कोई फ़ायदा नहीं है तो मैं फिर क्यों तुम्हारा नुकसान करना चाहूँगा। हाँ, मेरा फ़ायदा उस सूरत में है कि आप लगे रहो, वी विल लर्न टुगेदर, हम एक दूसरे से सीखते रहें, हम ट्रेडिंग करते रहें, फिर हमें एक दूसरे का फ़ायदा है। चलो मुझे एज तुम समझ लो कि मुझे व्यूअरशिप मिल जाएगी, मुझे फैम, चलो जो मर्ज़ी समझ लो, लेकिन ये मेरा शौक़ है कि मैं अपने इर्द गिर्द प्रॉफिटेबल लोग जमा करूँ, लाखपति करोड़पति, ताकि मैं और आगे जा सका। इसमें मेरा भी पर्सनल मफाद है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ लाइफ टाइम जुड़े रहें, दूर ना जाएं, मुझे छोड़ के ना जाएं, ऐसा मुझे लगता है। सो दैट इज़ द मेन रीज़न कि मैं अपनी जो भी चीज़ें हैं वो आपको फ्री में देने के लिए तैयार हूँ। उसकी मेन वजह यही है कि हमने ये सारा कुछ फ्री रखा हुआ है ताकि आप लोग इकोसिस्टम का हिस्सा बनो, इकोसिस्टम को समझो, इकोसिस्टम को इम्प्रूव करने में मेरी तो देखो, मैं तो काम कर रहा हूँ, शकील काम कर रहा है, उमर काम कर रहा है, बास काम कर रहा है, सारे काम कर रहे हैं, लेकिन आप भी जब हमारे साथ मिलोगे तो 1 और 11 12 15 16, जिस तरह 1 और 1 120 111 सॉरी, तो इस तरीके से नंबर हमारे बढ़ेंगे तो हम मार्केट को बीट करने में या मार्केट से कुछ कमाने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि इस मार्केट से जो भी तुम पैसे कमाओगे तुम मेरी जेब से तो जाने को नहीं, मार्केट ने देने हैं ना। जब तुम्हारा लॉस ब्रोकर के पास जा रहा है तो तुम्हारा प्रॉफिट भी तो ब्रोकर ही देगा ना। सो मुझे इस रियलिटी की समझ आ गई है कि जो लोग कमाएंगे उसी में मेरा फ़ायदा है, जो लोग लॉस करेंगे तो उसमें मेरा नुकसान है। तो दैट्स वाई दिलो जान से मेरी कोशिश ये है। ये भी इन लोगों को बता दें, अभी मजीद 2 ये और भी हैं और जो भाई आपको चुप कर जा इंट्रोड्यूस तू, करवाएंगे आने ये वाले ना कुछ वक्त में। लगता हाली थोड़े लोग कंफ्यूज ने जो होर करना है। नहीं, वो आने वाले वक्त में हम नो नो बताएंगे नो वो भी। नो सबर पहले इसको हजम करने दो। ये जो सबक दिया है ना, आई शकील साहब, आई एम वर्किंग सिंस, जब तुमने नहीं किया था काम तो फिर सीनियरिटी की कदर करो, समझो मैं लोगों के लॉजिक्स और लोगों के माइंड को समझता हूँ। पहले ये चीज़ 3 दे रहे हैं हम, मैं तो 1 देने के हक में, उनके लिए 1 ही बहुत था। तो ये हजम होने दो, ये समझ आने दो। हमारे पास करोड़ों बोट ऑनलाइन पड़े हुए हैं फ्री में, लोगों नहीं, हज़ारों तो MT4 वालों ने फ्री दिए हुए हैं, मेटाकोड 5 वालों ने, तो वो तो चाहते हैं लॉस करो, हम ये नहीं चाहते कि लॉस करें ये लोग। सो सिस्टम देना कोई बड़ी बात नहीं है शकील साहब, उस सिस्टम पे मास्टर करना दैट इज़ अ बिग थिंग। सो ये इस तरह के फजूल आरे ना लगाएं, आप लोगों को रहने दें। जो आगे जाएगा बंदा उसको आपके सीनियर ग्रुप पे ऐड किया जाएगा, उसके साथ आप 500 चीज़ें शेयर करें, मुझे एतराज़ नहीं होगा। अच्छा जी, क्या क्वेश्चन है जी, पूछें जी। सर आपका जैसे माइंड तो हमारा नहीं है सर शकील जी, ऐसा समझता नहीं ना, बच्चा है, आहिस्ता से समझा। लैपटॉप हर लैपटॉप पे चलेगा जी, क्रोम बुक में चलेगा, क्रोम बुक में क्या क्रोम बुक में विंडो नहीं होती क्या, चल जाएगा, हर एक में चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। हमारा काम है आपको सिस्टम देना, आपका काम है उसको अप्लाई करना। शकील भाई SMC के गुरु हैं, आई वांट टू गो टू दी सीनियर ग्रुप इंशाल्लाह। हाँ, सीनियर ग्रुप में मैं आपको खुशामदीद कहूँगा। सीनियर ग्रुप जो होगा, आप लोगों में से हम लोगों ने शांति करने हैं ना, लोग ये छन नहीं बचेगी। आप में से जो फजूल लोग हैं, शॉर्ट टेम्पर लोग हैं, जो रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, बातों को मानेंगे नहीं, उनको हम निकाल के साइड पे करते जाएंगे, नो प्रॉब्लम। तो बाकी जो कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ, अब एक और कम्युनिटी है हमारे पास। एक कम्युनिटी है जो मेरे अकाउंट चला रही है। फंडेड अकाउंट वाला कॉन्सेप्ट पता है, हमने फंडेड अकाउंट देने शुरू किए थे, तो माशाल्लाह एक कम्युनिटी ऐसी भी है हमारी जो हमारे फंडेड अकाउंट चला रही है, उनके ग्रुप ही लगे हैं, वो लोग ही लग गए, आप लोग अलग हो। तो बात यह है कि जब तुम उस लेवल पे आ जाओगे तो देन वी विल डिस्कस। अभी तो आपको एक चीज़ में मास्टर करना है। माशाल्लाह शकील भाई को और अल्लाह इल्म दे, आमीन जी, अल्लाह ज़रूर इनको अक्ल दे, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत मिस करता हूँ मैं। और क्वेश्चन, बस खुश हो, वेबिनार बंद कर दे। सर एक क्वेश्चन है, मैं आपके साथ अकाउंट लिंक कर रहा हूँ, उसके बाद न्यू अकाउंट बनाना ज़रूरी है?
तो मतलब अकाउंट लिंक हो गया तो उसके अंदर जब 100 अकाउंट ओपन करोगे तो सारे ही हमारे अंडर आएंगे, तो वो कौन सा इसमें इशू क्या है, मसला क्या है इसमें, मुझे समझ नहीं आई। सर जी हमारा उस्ताद है शकील, शकील भाई सबके उस्ताद है भाई, मेरे भी उस्ताद है। अच्छा जी, anyone have any question, feel free to ask me, or we are going to close our today's webinar। सुबह आपको इंशाल्लाह एक्सेल कह रहा हूँ, गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उसमें कुछ बेसिक्स क्वेश्चन है, उनके आपको रिप्लाई करने हैं। वो ये है कि आपका अकाउंट नंबर, आपका नाम, आप किस मेथड को फॉलो करना चाह रहे हो, आपके पास इक्विटी क्या है, आपने ट्रेडिंग में ऑलरेडी लॉस कितना किया हुआ है, आपके पास कितने फंड हैं लूज करने को, उसमें सारी डिटेल आपने लिखनी है, सारी डिटेल। तो वो फॉर्म फिल करेंगे तो उस फॉर्म की बेस पे हम फिर आपको शॉर्ट लिस्टेड करेंगे और आपको फिर अलग ग्रुप में ऐड करेंगे। सर शकील ट्रेडिंग के उस्ताद हैं और रहील सर साइकोलॉजी के उस्ताद हैं। इसहाक या इशफाक अहमद साहब, आप भी किसी चीज़ के उस्ताद बने, आप भी हमारे साथ काफ़ी अरसे से अटैच हैं। जिसके पास डॉलर है वो कौन सा मेथड यूज़ करे? सोनिया, कितने डॉलर है ये तो वो डिपेंड करता है कितने डॉलर है। सर यूट्यूब पे कैसे के वीडियो देख के हैं वो सीख रहे थे कि लिंक बाद में बनाना ज़रूरी है, आप बताएं क्या, पता नहीं क्या लिखा है, क्या करना होता है लिंक के बाद। ठीक है सर जी, दिसंबर में मार्केट कैसे मूव करती है, लास्ट मंथ तो पूछ रहा हूँ। हाफिज़ इमरान, दिसंबर में मार्केट काफ़ी अनप्रेडिक्टेड मूव करती है, इसलिए आपको ये ट्रेडिंग दी जा रही है ताकि आप दिसंबर में लॉस ना कर सकें। दिसंबर जनवरी एक नया लर्निंग का महीना है आपके लिए और लर्न करें। गूगल फॉरम में डेमो और रियल अकाउंट का चेक बॉक्स लाजमी रखिएगा ताकि अगर किसी पर्सन के पास दोनों अकाउंट हैं तो वो एक ही फॉर्म में नहीं, हम सिर्फ डेमो अकाउंट वाले को नहीं देने वाले, ये बात क्लियर है 100%। जिसके पास रियल होगा उसको ही हम डेमो पे भी देंगे, वो ताकि वो डेमो पे वो हरकत कर सके जो रियल अकाउंट में उसको नहीं करनी चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम डेमो पे ही सबको दे रहे हैं, इस तरह तो पूरा ज़माना पड़ा है, हम टाइम पास नहीं करना चाह रहे। रियल का मतलब है कि अगले बंदे को पेन हो, हम लोग टाइम पास नहीं करने वाले लोग चाह रहे। रहील भाई सेंट अकाउंट बनाने का तरीका बता दें अवाम को। अच्छा, अवाम को सेंट अकाउंट बनाना नहीं आता तो 10 देने हैं, ये कौन सी बड़ी बात है। ये लो भाई अभी बता देते हैं। किस किस को सीखना है ये सेंट अकाउंट बनाने का तरीका? हाँ यशकी साहब, मैं आपसे स्क्रीन लेने लगा हूँ ज़रा। अच्छा जी, सबसे पहले तो खुशामदीद कहता हूँ आपको। ये अम्मार का अकाउंट बना पड़ा है, बेचारा अम्मार आएगा कहाँ पे। अच्छा जी, डेमो आर्काइव रियल सेंट अकाउंट, तो यहाँ पे सबसे पहले आपने एक्सनेस के अंदर अकाउंट क्रिएट करना है हमारी वेबसाइट forex.com पे, या मैं इसको मैसेज कर दूंगा, शकील आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देगा। हमारी सपोर्ट टीम, एक यूनिक लिंक है एक्सनेस का ही, तो उस पर क्लिक करके आपने अकाउंट बनाना है। फिर उसके बाद आपने ओपन एंड न्यू अकाउंट में जाना है। स्टैंडर्ड है, यहाँ पे स्टैंडर्ड प्लस है और सेंट अकाउंट है, 3 ऑप्शन है। सेंट अकाउंट पे क्लिक करके आपने अकाउंट बना देना है। सेंट अकाउंट करेंसी सेंट ही रखनी है इसमें, और इसमें नाम रख लेना है कि जो भी रोबोट आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी यही सिस्टम आप यूज़ करना चाह रहे हैं उसका नाम रख देना है। जिस तरह के फॉरेक्स उस्ताद EA टेस्टिंग और लिवरेज की साहब क्या रिकमेंड करते हैं? 2000 बहुत है सर? अनलिमिटेड। ओके जी, अनलिमिटेड लिवरेज अनलिमिटेड। प्लेटफॉर्म कौन सा चाहिए शकील साहब? MT4। ले जी, यहाँ पे पासवर्ड रखूँगा मैं।
लो जी, पासवर्ड रख के क्रिएट अकाउंट क्लिक किया तो अकाउंट क्रिएट हो गया, ये देखें। तो हमें क्या चाहिए आपकी तरफ से? हमें चाहिए ये सिर्फ नंबर, सिर्फ हमें आपका पासवर्ड नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपने हमें एक अकाउंट प्रोवाइड करना है एंड वी विल इंशाल्लाह गिव यू द फुल एक्सेस ऑफ आर ईए सिस्टम। सर जी मैंने जो अकाउंट आपके लिंक से बनाया है वो तो स्टैंडर्ड है, कोई स्टैंडर्ड के अंदर एक और सेंट अकाउंट बना लो ना, क्या इसमें इशू है? रविंदर सिंह जिनके पास एक्सनेस का अकाउंट नहीं बन रहा, स्पेशली इंडियन के पास, उनके लिए एक और लिंक है वो शकील साहब आपको देंगे। वो एक और ब्रोकर है, उसका लिंक हमारी टीम आपको दे देगी, वो एक स्पेशल लिंक है, डोंट वरी। मैं इन लोगों को सुबह ग्रुप के अंदर ना, दादा साहब ग्रुप के अंदर भी और दूसरे ग्रुप के अंदर, दोनों के अंदर मैं लिंक सेंड कर दूंगा दोनों सुबह। और कुछ, और कोई क्वेश्चन? आज का वेबिनार कैसा रहा, इसके बारे में आपका फीडबैक मुझे चाहिए होगा। तो फीडबैक कैसे देंगे? देखें, सिंस वी आर नो कम्युनिटी मेंबर, वी आर फ्रेंड्स, वी आर जिगरी दोस्त, वी आर स्टूडेंट, आप हमारे हैं, तो मैं कहना वा शरीका नूं अग ते लगनी चाहिए, थोड़ा साड़ना तो चाहिए ना हल्का फुल्का, कि एक वैबीनार होया सी, उहदे च तुसीं आए सी, बड़ा मज़ा आया सी, है किस तरह शरीका नूं साड़ीए? फिर दसो तुसीं, कोई हल दसो। अकाउंट के अंदर रेल भी कैसे तो खुद सड़ गए हैं जी? सॉरी, कौन साड़ गया मुझे नहीं पता चला यार, ये पर्सनल एरिया ना, इसके अंदर ही तो मैंने अकाउंट बनाया है। बहुत मज़ा आ गया, वोटिंग फॉर दी फीडबैक होनी चाहिए, प्रोफाइल के साथ जो लगेगा वो लगा दें। मेरे सारे सोशल मीडिया पर लाइक कमेंट कर दिया सर जी, अकाउंट के अंदर अकाउंट, वेबिनार इज़ अमेजिंग, फुल ऑफ एजुकेशन, फुल ऑफ जॉय, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ारा शेख, हम एक काम करते हैं, हम फेसबुक के ऊपर ना, फेसबुक के ऊपर हमारा ग्रुप है ये वाला फॉरेक्स उस्ताद का, या तो इस ग्रुप में आप पोस्ट कर दो तो मैं उसको अप्रूव कर दूंगा। एक यह हल हो सकता है शरीका नूं साड़न दा, या फिर दूसरा ये हल हो सकता है कि आप हमारे फेसबुक पेज पे जाएं, ठीक है, और यहाँ पे एक ऑप्शन होएगा रिव्यू करके, हाँ ये रिव्यू करके ऑप्शन होगा, तो इस रिव्यू में आप आके डिटेल्स लंबा चौड़ा रिव्यू लिखो, टुडेज वेबिनार विद 5 स्टार रेटिंग, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह 324 रिव्यूज़ है और 100% रिकमेंडेशन है बाय द ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। तो इसके अंदर आप 5 स्टार रेटिंग दे के एक रिव्यू लिख सकते हो लंबा था। आई नो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दोस्त हमारे B2B कर रहे हैं ऑलरेडी, उनके अपने क्लाइंट हैं, अपने IB शाइबी रन कर रहे हैं, तो उनको भी सड़ने की या जलने की ज़रूरत नहीं है। वो विल गिव यू द वाइट लिस्टिंग टू यू कैन प्रोवाइड योर क्लाइंट एज वेल, वी हैव मैनी सोल्यूशन फॉर यू गाइज, सो डोंट वरी। मैंने आपके लिए भी बहुत कुछ सोचा हुआ है, बस दुआ करें एंड वो हमारी टीम से आप बताएं कि आप क्या सोचना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, वी विल हैव मीटिंग एंड वी विल गिव यू सम सोल्यूशन, डोंट वरी। तो सड़न की लोड़ मेरे को होना ही, मैं शरीका नूं साड़न की गल करना पिया, तुसीं मेरे को नहीं सड़ी जाना, मैं तुहाडे कोल की लैना। मेरे को ये ज़ारा शेख, यहाँ पे नहीं फीडबैक चाहिए, या तो इधर आके फेसबुक रिव्यू में डालो या फिर हमारे ग्रुप में आके पोस्ट कर दो। इस ग्रुप में, इसमें 18 के मैंबर है, तो ये जी फिर आगे लगनी है ना, वो मज़ा आएगा फिर, है ना? की ख्याल है सर जी? आप कौन से सर जी सीख, पता नहीं क्या लिखा, सर जी कौन सड़ेगा सर जी, सीख रहे हैं सारे आपसे ही, ऑलरेडी FB पे कर रहा हूँ, वेरी गुड बिलाल। चलो फिर नारा मारिए, इजाज़त लीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो गया आज के लिए, 2 घंटे का वेबिनार हो गया।